मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह पर खैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करबाश करार में हूंदो। जेकॾहिं न हो त पोइ असां तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं ऐं जेकी दुआऊं दिलि सां कबी आहिनि उहे अॻनि ज़रूरु आहिनि। उम्मीद आहे तव्हां सफ़ा ज़बरदस्त हूंदव ऐं ज़बरदस्त तव्हांजी ईद बि गुज़री हूंदी। ईद जूं मोकलूं ख़ैरनि सां ख़तमु थी चुकियूं आहिनि। असां बि ईद जी मोकल करे ठठ ठांगर करे ॻोठ राज ॾे ॾे ओॾे घुमी फिरी पंहिंजो वेड़ो ॾिसी, पंहिंजो कहोल ॾिसी, पंहिंजो कुटुंब ॾिसी ऐं पंहिंजे शहर जा ओड़े पाड़े वारा पाड़ा मतिलबु ईअं जेको आहे सो सॼो सिलसिलो जेको हूंदो आहे घुमण फिरण वारो उहो समूरो ॾिसी करे संगत खे टाइम ॾेई करे तव्हांजी ख़िदमत में वरी पेश थिया आहियूं। ऐं ईद ख़ैरनि सां गुज़री वई। ईद वारनि ॾींहंनि में थोरी ॾुखियाई बि थी माण्हुनि खे, छो त मॉल्स बंदि हुया, शॉपिंग एॾी ज़बरदस्त तरीक़े सां न थी सघी जीअं माण्हू कंदा आहिनि शॉपिंग। बहरहाल जेकी असांजा दोस्त संगती मिलिया पए उन्हनि चयो त यार हिकिड़ो बचाव बि थी वियो आहे, थोरो ख़र्च घटि बि थी विया आहिनि। किन चयो पए त ख़र्च ॿीणा थी विया आहिनि, छो त पाण खे जेका चॉइस हुई उहा करण जी जेका आहे सा उहा टाइमिंग न मिली। हूअं पाण इलाही दुकान खुलियल हूंदा आहिनि, शॉपिंग मॉल खुलियल हूंदा आहिनि, त पोइ थींदो ईअं आहे त हिकिड़ी जॻह तां जेकॾहिं का शइ पसंदि न ईंदी आहे त पोइ बार्गेनिंग करे वरी ॿिए हंधि वठंदा आहियूं, या का अहिड़ी ॻाल्हि थी वेंदी आहे त पोइ हिक न ॿी शइ का चङी मिली वेंदी आहे। हेल ईअं थियो त दुकानदार चवनि बाबा हे ई दुकान ॾे खुलियल बि इहो अथई, हितां वठिणो अथई, ॿियो दुकान कोई बि न अथई, बाबा बंदि अथई, हाणे पोइ छा कयूं। पर हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त ईद बि पंहिंजी अचानक वारी थी वई। राति जो 11-12 वॻे दारे ऐलान थी वियो ऐं उनखां पोइ इलाही दोस्तनि जा त ईद जा कपिड़ा बि न सिबिजी सघिया। दोस्तनि चयो पए त बाबा ॻाल्हि इहा आहे, वॾो मसइलो थी वियो। हिकु त दर्ज़ीअ जो दुकान बि बंदि, वरी उनजो नंबर बि बंदि। पोइ इन वेल में इन मुश्किलात खे मुंहुं ॾेई बहरहाल ईद लायो सजायो जीअं चवंदा आहिनि त कईसीं ईद ॻोठनि में शहरनि में। ऐं ईद जा ख़ैरनि सां जेके आहिनि से उहे ॾींहं ख़तमु थी विया आहिनि। ईद गीत वरी साॻाई जेके आहिनि से मामूल जा कम पाण कयूं था पिया। ऐं इनशा इहे ईदूं बि तव्हां ऐं असांजी ज़िंदगीअ में ईंदियूं रहंदियूं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़बरदस्त आहे, उहा इहा आहे त तकलीफ़ुनि में कमु अचो ऐं जेकी बि दोस्त कंहिंजी मदद कंदा आहिनि, कंहिंजी हेल्प कंदा आहिनि, उहा ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। कराची जी मौसम जे हवाले सां जेकॾहिं पाण कचहरी कयूं त कराची जी मौसम कल्ह तव्हां ॾिठो पए त जीअं अचानक ईद आई, अचानक तूफ़ान पिया ईअं अचानक माना ईअं सॼी कराचीअ में ईअं धुंध थी वई ऐं ख़ासि तौर ते मिटीअ जो तूफ़ान हुयो। ऐं इलाही दोस्तनि इहा राय पई ॾिनी महकमे मौसमियात जी रिपोर्ट या उन्हनि जी बि ॻाल्हि मां ॿुधी पए ॾिठी पए टीवीअ ते जेकी टिकर सिलिया पए त थी सघे थो त बारिश वसे। पर पोइ वरी इहो ख़्यालु वरी तब्दील थी वियो त तूफ़ान बारिश खे खणी वियो आहे। हाणे कराचीअ में फ़िलहालु 2-3 ॾींहंनि में का अहिड़ी बारिश जी का अॻकथी न आहे। बहरहाल घुट ॿूसट वारो माहौल आहे ऐं इन घुट ॿूसट वारे माहौल में तव्हां असांखे करणु इहो खपे त तव्हां असां घरनि खां हरू भरू ॿाहिरि न निकिरूं, घरनि में महदूद रहूं। जेकॾहिं ऑफ़िस में आहियो त ऑफ़िस में रहो, हरू भरू जो जेको आहे कमु ॿाहिरि न खणी वञो ऐं हरू भरू जे कम जे लाइ ॿाहिरि न निकिरो। उस आहे तमामु घणी ॻोठनि में त असां अॼु बि ॾिसूं था त जेके असांजा वॾड़ा आहिनि उहे ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि त पोइ का मथे ते माना का टोपी पाईंदा आहिनि या मथे ते को ट्रॉल रखंदा आहिनि, रुमाल रखंदा आहिनि। पर हाणे असांजा जेके नौजवान आहिनि उहे बिल्कुलु लापरवाही जो मुज़ाहिरो कंदा आहिनि, ईअं घुमंदा फिरंदा आहिनि, छा थींदो कुझु बि न थींदो आहे। पोइ थींदो ईअं आहे त अचानक बुखार थींदो आहे ऐं पोइ वरी फ़ोटू हिकिड़ो फेसबुक ते रखिबो आहे त भाउ मुंहिंजी तबियत ठीकु न आहे, नासाज़ आहियां, सो दुआउनि में यादि कजो। सो अहिड़ी तस्वीर रखण खां बहितर आहे त पहिरीं ई तव्हां पंहिंजो एहतियात कयो ऐं हरूभरू ॿाहिरि न निकिरो। ऐं ॿाहिरि जेके निकिरो बि था त पाणी जो वाफ़र मिक़दार में तव्हां इस्तेमालु कयो। पाणीअ जी बोतल तव्हां सां गॾु हुजे, गाॾी में आहियो, सफ़र में आहियो, पाणी घणे खां घणो पीओ त जीअं तव्हांजी सिहत सुठी रहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां खे अलाह साईं तौफ़ीक़ ॾिनी आहे ऐं जेकॾहिं सफ़ा वांदिकाई आहे, के माण्हू चवंदा आहिनि न, ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं त भाउ वांदे खां वरितो भलो। सो कंहिं दोस्त जे कमु अची ईअं बि अची सघो था त जेकी मुसाफ़िर असांजा दोस्त वञनि था रस्तनि में उन्हनि खे तव्हां पाणी पीआरे सघो था। थधनि पाणिनि जा अॻे वॾा वॾा कूलर असां ॾिसंदा हुआसीं, ख़ासि तौर ते शहरनि लाइ जॾहिं असां वेंदा हुआसीं ॻोठनि मां शहरनि लाइ त पोइ जेकी बस स्टैंड हूंदा हुआ, जेकी वैगन स्टैंड हूंदा हुआ, सो उन्हनि बेनुनि जे भरिसां थधे पाणीअ वारा इलाही असांखे मिलंदा हुआ। हाणे अफ़सोस जो की ॻाल्हि आहे त हाणे उहो जेको अॻे वारो माहौल हुयो उहो थोरो घटि थी वियो आहे। हाणे माण्हू हर को पंहिंजे लेखे आहे। सो इहो थोरो वरी बि कजे त बहितर आहे। ऐं जेकॾहिं कंहिंखे तव्हां बर्फ़ विझराए ॾींदव कंहिं कूलर में, कंहिं बाल्टी में, त उहो दोस्त किथे जेकॾहिं पाणी पीआरींदो त पाणी पीआरणु इंतिहाई सवाब जो कमु आहे। पाण बि पाणी पीऊं, जेकी पखी घुमनि था, जेकी जानवर घुमनि था, उन्हनि जे लाइ बि बंदोबस्तु कयो। उन्हनि जे लाइ असां को बंदोबस्तु न कंदा आहियूं। उन्हनि जी पाण खे का बि गिणती न आहे। शहरनि में त न वण आहिनि ऐं न को बाग़ बाग़ीचो आहे, न को गुलशन आहे, न को बाग़बान आहे, त पखी बि वीचारा पिया था फिरनि, बिजली जी तारुनि ते वेठा हूंदा आहिनि। उन्हनि खे पाणी वाणीअ जे लाइ उन्हनि जो बंदोबस्तु कयो पंहिंजी छतुनि ते, के ईअं वटियूं रखो जिन में पाणी हुजे, जिन में अनाज हुजे। इहा तव्हां महिरबानी कयो।
सो ये समूरियूं ॻाल्हियूं आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो मामूल हूंदियूं आहिनि आहिस्ता आहिस्ता तव्हां समूरियुनि ॻाल्हियुनि खां जॾहिं मैच्योर थींदो तव्हांखे पाण अहसासु थींदो त इहे ॻाल्हियूं इंतिहाई काराइतियूं आहिनि इंतिहाई कम जूं ॻाल्हियूं आहिनि अॼोके प्रोग्राम में खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं खोड़ सारो ज़िक्र हूंदो ख़ासि तौर ते जिते ज़ुल्म थियनि था जिते अन्याय थिए थो जिते ॾाढ थिए थो जिते जबर थिए थो पंहिंजे इलाइक़नि जी बि सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु आहे ॾिसो था त सब्ज़ोई चाचड़ जागीराणी इहे छेड़ा इलाही माण्हू हिक ई ख़ानदान जा क़तल कया विया इंतिहाई ॾुख जहिड़ी सूरत हाल आहे पाण लाइ किथे पहुता आहियूं जदीद तरीने जा जदीद क़िस्म जा हथियार कचनि में कीअं पहुतनि था कचे में पुलिस पंहिंजो ऑपरेशन सही नमूने सां करे थी नथी करे इन समूरी सूरत हाल खे पाण ॾिसूं था त दिलि ॾाढी ॾुखाइती थिए थी दिलि रोए थी त माउरनि जूं झोलियूं कीअं ख़ाली कयूं वञनि थियूं को बि का दादरसी न आहे को कुझु बि नथो थिए हिक ॿिए ते इल्ज़ाम आहिनि रुॻो त बाबा असांखे SP विड़ाए थो असांखे DSP विड़ाए थो बहरहाल गभरू नौजवान हिक ई कुटुंब जा हिक ई बिरादरीअ जा ईअं मारिया वञनि था त पोइ अखियूं अश्कबार थियनि थियूं पंहिंजे सिंध जी इहा सूरत हाल आहे फ़लस्तीन जी ॻाल्हि नथो कयां त उते त हिकिड़ो अन्याय ज़ुल्म हले ई थो पर पंहिंजी जेका सूरत हाल ॾिसूं था पाण वटि ई एॾी ॾुखोईंदड़ सूरत हाल आहे जो कॾहिं कॾहिं सोचींदा आहियूं त यार माण्हू पोइ मोकिलाए वियो आहे माण्हू पोइ किथे आहे नंढी नंढी ॻाल्हि ते ख़बर पई आहे त रिढ जी चोरीअ तां मसइलो थियो शुरू ऐं उनखां पोइ एतिरा माण्हू मारिजी विया किथे किथे कुकड़ जी चोरी चूज़े जी चोरीअ तां मसइलो शुरू थींदो आहे उते एतिरा माण्हू मारिजी वेंदा आहिनि किथे किथे हिकिड़ी हल्की फुल्की गार ऐं गंद सां इलाही माण्हू मारिजी वेंदा आहिनि सो माण्हू अलाए कीअं तयारु थींदा आहिनि पढ़ंदा आहिनि लिखंदा आहिनि इलाही सारी महिनत थींदी आहे उन्हनि ते अचानक सां उन्हनि खे जेकॾहिं ईअं कयो वेंदो ऐं अहिड़ा कलूर कया वेंदा त पोइ इंतिहाई ॾुख ऐं अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे बहरहाल इलाही सारा मौज़ू हूंदा अॼोके प्रोग्राम में ईद तव्हांजी कीअं गुज़री इन वाले सां कचहरी कंदासीं तव्हां टेलीफोन बि कंदव असांजे प्रोग्राम में शामिल बि थींदव अॼु असां सां जेकी मुअज़्ज़ महिमान आहिनि उन्हनि सां कचहरी जोड़ींदासीं सभ खां पहिरियां जेको दोस्त असां सां गॾु आहे हुनजो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदो हलां पाण गवर्नर आहिनि नेशनल यूथ असेंबली जा नेशनल यूथ असेंबली जो छा किरदारु आहे ख़ासि तौर ते ही कोविड जी जेका सूरत हाल हुई ऐं ईद जी जेका सूरत हाल हुई इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं कुझु मुल्की ऐं ग़ैर मुल्की डिस्कस बि अॼु असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदो सो दानियाल जीलानी साहिब असां सां गॾु आहे हुनखे भलीकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम कैसे ठीक है बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए ॿियो असांजो दोस्त IT जो माहिर आहे ऐं हूअं बि ॻाल्हाइण जो बि माहिर आहे ऐं माहिर आहे मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते गहरी जेका नज़र हूंदी आहे हुनजी सो पंहिंजी राय जेका ॾींदो आहे उहा मुस्बत हूंदी आहे असांखे बि सम्झ में ईंदी आहे सम्झाइण हुनजो ॾाढो सुठो हूंदो आहे असां सां गॾु आहे असांजो मानाइतो साथी मोतबर इंसान ताहिर रिज़वी साहिब उनखे भलीकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई कैसे हैं ठीक है बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ भला कलाम ॿुधाइण जे लाइ ज़बरदस्त अॼु मौसीक़ी हूंदी शाइरी जी सिलेक्शन में ॾाढी सुठी खणी आयो आहे नौजवान रागी आहे तव्हां उनखे ॿुधंदा आहियो प्यारु कंदा आहियो ऐं उनखे हमेशह एप्रिसिएशन मिलंदी आहे जिते बि ईंदो आहे यासिर समूह साहिब असां सां गॾु आहे उनखे भलीकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम साईं कीअं आहियो ठीकु आहियो अल्लाह पाक जा एहसान दुआऊं वॾी महिरबानी लख तोरा म्यूज़िक जॾहिं हूंदी आहे शाइरी हूंदी आहे त पोइ मौसीक़ार बि लाज़मी हूंदो आहे सो अॼु असांजे प्रोग्राम में हमेशह जीअं असांजे घर जो भाती असांजो साथी उस्ताद मोहरम नाज़ बि गॾु आहे उनखे भलीकार चऊं था उस्ताद साईं ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे ख़ुशि आहियो ईद कीअं रही मज़े में आयो न ॾाढा ॻोठ चक्कर आया अथव ईद में ॻोठ त ईद ते त ॻोठ वञिबो न चक्कर अचानक घुमिया हुआ अचानक ईद थी ऐं मां ईद वारे ॾींहं ते सफ़र कयो आहे मूं चयो सुभाणे निकिरंदासीं परीहं ईद आहे सही ईद वारे ॾींहुं रोड रस्ता सभु वीरान हुया सुनसान हुया माना गाॾी बाक़ाइदा ईअं स्पीड में वञी ॻोठ पहुतासीं हिकु ॿी सुठी गुज़री नी बहरहाल मज़ो आयो ॾाढो सुठो इहो सरप्राइज़ आहे न अचानक ईद वारो सरप्राइज़ हुयो असांजी सुठी गुज़री सर हा न तव्हां त वॾा एल्बम कया ॿुधो आहे मार्केट हा जी ज़रूरु इहा कमु त हाणे आहे इहो मौसीक़ी रुॻो मोहरम नाज़ जी हुई मां चयो एॾा एल्बम कया तूं ईद लॻी न माना अल्हम्दुलिल्लाह सदाई लॻंदी आहे तार भाई कैसी गुजरी आपकी ईद सबसे पहले बताएं जबरदस्त ईद थी हाँ और पता ही नहीं चला कि वो रात को बहुत से लोग तो मेरे ख्याल में उनको सहरी में पता चला होगा लेकिन मेरी खुशकिस्मती की मुझे 11:30 में पता चल गया था कि कल ईद है तो मतलब हमारा सारा सिस्टम ही ऐसे ही चल रहा है आप फिक्र ना करें खाली ईद का मसला नहीं है हमारे पूरा सिस्टम ही ऐसे अचानक चल रहा है अचानक पता चलता है तूफान आ गया दुनिया में 15 दिन पहले 10 दिन पहले फोरकास्टिंग हो जाती है 5 दिन पहले हो जाती है हमें तूफान का भी अचानक ही पता चलता है ईद का भी अचानक ही पता चलता है कोरोना का भी अचानक ही पता चलता है तो मतलब हम लोग तो हैं अचानक कौम तो अब ठीक है ऐसे ही चलने में अचानक सिस्टम चलें जी सही है फिर ईद हो गई अच्छी हो गई ईद हो गई बस बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि आपकी तरह वो सुबह को उठे जिन्होंने रोजा नहीं रखा जब उठे तो पता चला कि आज ईद है और आपके साथ तो आपने बताया कि मतलब आप तो सफर में थे जाहिर है आपने सोचा कि कल तो रोजा है तो आप पहुंचे मालूम सफर में ईद गुजर गई सफर में ईद गुजर गई
और सब ठीक ठाक है बस खैरियत से? ठीक ठाक। मुल्की हालात देख रहे हैं आप, खासतौर पर गैर मुल्की हालात भी देख रहे हैं, फलस्तीन का मामला देख रहे हैं, हर तरफ ही मुश्किल हुई हुई है। कितना मतलब वो क्या कहेंगे इस पे? मुझे तो अफसोस है बहुत। बहुत ज़्यादा ये सीरियस मैटर है और हमारी जितनी मुस्लिम उम्मा है उसके लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और सबसे बड़ी बात इरशाद, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर हम देखें पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा रोल है, हम जिस तरह की सिचुएशन में इस वक्त वर्ल्ड में है, जो हमारी एक जो पोजीशन है, हम जिस तरह जिस नक्शे पे वाबस्ता है और जो हमारी मतलब क़यादत है और जिस तरह के लीडर्स हमें मिले, हमारी बदकिस्मती कि आज हम लीड नहीं कर रहे। वरना हम अगर आज मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहे होते और जैसा कि था कि भुट्टो साहब ने मतलब एक नारा लगाया था और उन्होंने एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराई थी और उसके बाद कहते हैं कि शायद वही सरबराही कॉन्फ्रेंस उनके लिए मुश्किल बन गई और वो उनकी मतलब उस शहादत का बायस बनी। तो बेसिकली मसला ये, हमारे पास अच्छी एक क़यादत होती है। पाकिस्तानी कौम एक दुनिया की मानवी कौम है। हम लोगों ने मतलब माशाल्लाह मुस्लिम दुनिया में हमने एटम बम बना लिया। एटम बम इतना कोई आसान काम तो नहीं था ना, लेकिन हमने किया। तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में टैलेंट मौजूद है, हमारे मुल्क में काम करने वाले मौजूद हैं, लेकिन हमें ना एक ऐसी अमूमन क़यादतों के चक्कर में फंसा दिया गया जिन्होंने सियासत ज़्यादा की और मुल्क के बारे में कम सोचा। और यही वजह है कि इसका नुकसान ना सिर्फ हमें पहुंचा, पाकिस्तान को तो पहुंचा ही जो कुछ नुकसान पहुंचा, बल्कि मुस्लिम उम्मा को भी पहुंचा। एक एटमी ताकत अगर मुस्लिम उम्मा को लीड कर रही होती है, इस वक्त है कौन आप मुझे बताएं? अरब, जो हमारी अरब कंट्रीज हैं, अरब एक अपना स्टाइल है उनका एक लाइफ स्टाइल होता है, वो जाहिर है बादशाहाना निज़ाम है वहाँ पर। तो आप जब एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, आप किंग कहते हैं, तो किंग से आपके जहनों में खुद कॉन्सेप्ट आ जाता होगा कि किंग क्या होता है। किंग इज नॉट हार्ड वर्कर। कोई भी दुनिया का बादशाह जो है ना, वो हार्ड वर्कर नहीं होता। वो तो जाहिर है उससे तो ये होता है इसको ऑर्डर दे दिया, उसको ऑर्डर दे दिया। जो इस वक्त ग्लोबल जो दुनिया है और जिसमें जिस तरह के हम मुसलमान एक फेस कर रहे हैं मुश्किलात को, तो उनमें बादशाही जो सिस्टम है वो तो नहीं फेस कर सकता उन चीज़ों को, जाहिर है। क्योंकि अब एक तरफ जमहूरियत है, कहीं जमहूरियत है, कहीं बादशाहत है, कहीं कोई निज़ाम है, कहीं कोई निज़ाम है। एक मल्टी जो निज़ाम है उनके दरमियान में अब दुनिया है। पहले होता था जी बादशाह है तो चलो ये अफगानिस्तान का बादशाह है, वो ईरान का बादशाह है, वो पहले इंटरनेशनल इश्यूज पे तो सारे इकट्ठे हो जाते थे ना। नहीं, मगर अब डिफरेंट, अब सब एक दूसरे के आसरे में, वो नहीं कर रहे तो नहीं दूसरी बात ये लाइफ स्टाइल अलग है। एक जगह बादशाहत है, एक जगह जमहूरियत है। अब इस दरमियान में अपने आप को जिंदा भी रखना है। बादशाहत का निजाम कुछ और होता है, जमहूरियत का कुछ और होता है। तो इसमें अगर पाकिस्तान सही तरीके से एक हमारे शुरू से, मैं देखिए मैं किसी को आज को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये हमारा 30-40 ईयर्स से हमारा सवाल शुरू हुआ है। अगर हम इसको सही तरीके से चलाते, जब हम एटमी ताकत हुए थे उसके बाद हम अगर मईशत में भी हम ताकत होते, इकोनॉमी भी हमारी मजबूत हो जाती, तो हम देखें पैसा होता है, पैसे के बगैर नहीं चलता, सिस्टम नहीं चलता। अगर हम एक इकोनॉमी से एक मजबूत मुल्क होते, तो आज जो फलस्तीन में हो रहा है हमारे लिए बहुत आसान था कि हम वहाँ हाथ डालते हैं। अब मुसीबत ये है कि फलस्तीन के लिए हम नारा तो लगा सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे हाय हाय तो कर सकते हैं, बड़ा अफसोस, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर सकते। पैसे नहीं, हम खुद एड पे चल रहे हैं, हम खुद अपनी मसाइल में उलझे में। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ हमारी मईशत रोजाना नीचे जा रही है, हमारी मईशत संभल नहीं रही है। अच्छा, हम खुद भी नहीं संभल रहे हैं, आपस में उलझे में, अपोजिशन गवर्नमेंट की टांग खींच रही है, गवर्नमेंट अपोजिशन की। इस सिचुएशन में हम बाहर की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अगर मेरे घर के अंदर ही झगड़ा हो रहा होगा, या लेट सपोज कि मेरे बच्चे हैं और मैं उनकी बस रोजी के चक्कर में फंसा हूँगा, तो मोहल्ले की सियासत में क्या करूंगा? कैसे मैं मोहल्ले की रोडों के लिए लड़ूंगा? या मेरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा तो मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा, मैं जाके वाटर सेवरेज बोर्ड। मुझे पहले अपने घर को संभालना है, बाद में बाहर को। तो इस वक्त बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी सख्त जरूरत थी हमारी मुस्लिम दुनिया को। OIC है, OIC एक अच्छा इदारा है, लेकिन देखिए आप अच्छे से अच्छा एक बेहतरीन गाड़ी हो, मर्सिडीज जबरदस्त किस्म की गाड़ी हो, BMW हो, आपको ड्राइवर अच्छा नहीं हो चलाने वाला, तो क्या करेगी गाड़ी क्या करेगी? बिल्कुल इसी तरह OIC है। OIC एक अच्छी तंजीम है जो कि वर्क भी करी है फलस्तीन के लिए, जाहिर है अभी उन्होंने करारदाद भी पास की है। लेकिन बात यह कि देखें उसकी लीड करने वाले, उसमें जो काम करने वाले हैं, जो स्टेप्स लेने वाले हैं, जो पॉलिटिकली चीज़ों को समझते हैं, वो लोग होंगे तो उसके नताइज ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। यही वजह है फलस्तीन बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और मुझे तो कभी कभी अफसोस भी होता है, मैं सोचता भी हूँ वो लोग जो कुत्ते बिल्लियों को बिस्तर पे लेटाते हैं और अगर कुत्ते को छींक आ जाए ना तो परेशान हो जाते हैं, फौरन डॉक्टर के लेके भागते हैं और उस दिन जॉब की छुट्टी कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं मेरा कुत्ता बीमार है। वो कौम आज फलस्तीन पर जब बम पड़ रहा है, आज जब छोटे छोटे बच्चों के खून दिख रहे हैं हमें, उनके चेहरे लहूलुहान,
उस वक्त उनको ख्याल नहीं आता। जो अपने कुत्ते बिल्ली और अपने जानवरों का इतना ख्याल करते हैं, और वो फिर उसके साथ साथ वन इज दिस द सेकंड ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट के चैंपियन है वो। कहते नहीं जी, अगर आप देखें हमारे मुल्क में कोई जरा सा कुछ हो जाए, कोई पुलिस वाला थप्पड़ मार दे, कोई जुल्म हो जाए, सबसे पहले चीखें मारते हैं वो कि ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान में तो बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा ये हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है। वो ह्यूमन राइट्स के सारे दावेदार जो झंडे लेके खड़े हुए थे, एक आदमी भी फलस्तीन पे नहीं खड़ा हो रहा, सही बात, एक आदमी भी कश्मीर पे खड़ा नहीं हो रहा, सही, इस पे हम दोनों जगह यही चक्कर चल रहा है। सही। दानियाल भाई की राय ले लेते हैं। दानियाल आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारक पे। देखें, जो फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, सबसे पहले तो इसकी हम जो जुल्म और बर्बियत की जाती है इसकी भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं, लेकिन मज़म्मत के साथ साथ में उन आलमी जो चैम्पियन बनते हैं, जो हकूक़ आलमी हकूक़ के चैम्पियन बनते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज वो कहाँ पर हैं। आज फ़लस्तीन में मुसलमानों के बच्चों को काटा जा रहा है, मुसलमानों की बच्चियों की चादर की जो पामाली है वो बेहुरमती की जाती है, उनकी चादर की पामाली की जा रही है। आज जिस तरह बिल्कुल मैं भाई से इत्तेफाक करता हूँ कि आप चले जाएं यूरोप में कि उनका कुत्ता और बिल्ली बीमार हो जाते हैं और वो बाहर एहतजाज के लिए निकल आते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन मैं लम्हा फिक्रिया हमारे लिए है कि हमारे हम पाकिस्तान जो हमारा किबला अव्वल है, सबसे पहले हमें जो फ़लस्तीन है और उसके अंदर जो मस्जिद अक्सा है, हमें उसका मकसद समझना चाहिए कि वो मुसलमानों के लिए क्या हैसियत रखती है। वहाँ पे रोज़े हशर का मैदान सजेगा, वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ की कितनी अहमियत दी है, बतौर मुसलमान हमें उसको समझना चाहिए। और आज वहाँ पर काटा जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आज इस तरह से किया गया और हम खामोश रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि खाना काबा के भी इस तरह से जो यहूदी हैं ये इस तरह से करेंगे, क्योंकि हिटलर ने जो यहूदियों के लिए कहा था कि ऐसी कौम है कि इनको काट के फेंक दिया जाएगा, इनको अगर जिंदा रखेंगे तो ये आगे चल के बहुत नासूर बनेंगे। लेकिन भाई ने OIC की बात की और जो दूसरी बात की, हम अपना मुकदमा इंटरनेशनल, बिल्कुल हम इकॉनमी तौर पर इकॉनमिकली पाकिस्तान कमज़ोर है, ग्लोबली हम उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हम 73 सालों से कश्मीर के लिए नारे मार रहे हैं, हम फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहे हैं? एक दिन आता है जब उनसे, इससे पहले भी जुल्म इस तरह से किए गए, जब दिन आता है हम उन पे हम एक प्ले कार्ड लेते हैं, खड़े होते हैं, फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन मुर्दाबाद, ताज़ियत की, सोशल मीडिया पे बैठे हैं। लेकिन इसको इंटरनेशनली हम इनको मुकदमा तो जा सकते हैं ना। हम IHL में तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इम्प्लीमेंटेशन होता है और आलमी एक अदालत होती है। मुझे आप बताएं कि जितनी OIC के इस्लामी मुमालिक हैं, ठीक है, वो कितनी दफ़ा IHL में गए कश्मीर के लिए, और फ़लस्तीन में कितनी दफ़ा गए? इसमें तो इकॉनमी का कोई फैक्टर नहीं इन्वॉल्व होता। उसके बाद हम इक़वाम मुत्तहिदा में कितनी दफ़ा हमने बात की फ़लस्तीन की, हमने कश्मीर की तो बात की, सिर्फ बात करके हम उस करारदाद को पास नहीं कर सके। हमारे जो अपने मुमालिक हैं, जो खास तौर पर जो अरब मुमालिक हैं, उन्होंने उस करारदाद की मुखालफत की। अब जो OIC में जो रिसेंटली इजलास OIC का बुलाया गया, उसमें देखें, उसमें भी वो सिर्फ OIC मैं समझता हूँ एक कठपुतली है। उसमें भी आपने एक जो सुपर पावर अमेरिका है उसको आपने वीटो का वोट दिया हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान ने यहाँ से मिस्र ने एक करारदाद पेश की, ठीक है, फ़लस्तीन के हक में, वहां से अमेरिका ने इसराइल के हक में करारदाद पेश कर दी, ठीक है। आपकी करारदाद को 10 वोट मिले, उनकी करारदाद को 1 वोट मिला। फिर एट द एंड क्या हुआ? अमेरिका के पास वीटो पावर थी, आपकी 10 वोट के ऊपर उनका 1 वोट वजनी हो गया, ठीक है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा, बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसराइल का बच्चा पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान की फौज की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान की कौम की तरफ देख रहा है कि आए हमारी मदद के लिए। हम अगर कुछ नहीं कर सकते, हम प्रैक्टिकली उनके लिए लड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी मदद तो कर सकते हैं। हम उनको अब देखें ना, हेल्थ का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे फूड का कितना प्रॉब्लम हो सकता है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल हम ये चीजें तो उनके लिए कर सकते हैं। अफसोस कजे वो इंतहाई घटाए, इंतहाई मज़म्मत जो अमल थे पियो, दिल लुखारी आहे, अखियूं अशबार आहिनि। पर प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधायूं था, पाण इन मौज़ू ते बि ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। यासिर साईं, ॿियो ॻाल्हि ईद ते कोई एल्बम वग़ैरह कयो तव्हां? हाँ बिल्कुल, एल्बम कयासीं ईद ते। एल्बम कयासीं, माना 2-3 कया अथव? 2 एल्बम कयासीं ईद जा। वाह वाह वाह, माना बिल्कुलु, माना ईद ये ईद उल फितर, ईद उल अज़हा कढाए छॾिया हुया, माना 2 एल्बम जो कया? बस हर ईद ते मुंहिंजा वरी 2 एल्बम थींदा आहिनि। अच्छा। वरी शाइर ॿाहिरि अला आहिनि, उन्हनि खे हयाती ॾे, उन्हनि जी सपोर्ट, उन्हनि जी ताक़त सां सुठे तरीक़े सां। वाह 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 वाह, सुठो एल्बम। घणा गीत कया अथव भला एल्बम में? अॼुकल्ह त 100 कलाम थो हले। हिकिड़े एल्बम 25 गीत कयासीं। अच्छा। ऐं ॿिए में 18। अच्छा, माना ज़रे घटि माना 50 के तक 50 खन थी, 40-50 थी आहे ॻाल्हि, माना 100 ते अची पहुचंदो। अची पहुचंदासीं। हाणे भला छा ॿुधाईंदो? हाणे हिकिड़ो ख़ूबसूरत गीत आहे त अहिड़ो यार मौला छॾियो आहे मिलाए,
हाणे तुंहिंजी परवाह न आहे। वाह वाह, सफ़ा दिल ते धकु मला। वाह वाह कजो साईं। एड़ो यारो मोला, एड़ो यारो मोला, एड़ो यारो मोला मुखे छजो मिला। हाणे तुझी परवाह नाहे, तुझे करे पाण खे, तुझे करे पाण खे, तुझे करे पाण खे छजो बिना। हाणे तुझी परवाह नाहे, परवाह नाहे, परवाह नाहे। थोरे खड़े ते मुँह सां विणदो हुए, घुरा प्यारो तो खा तूं चिणदो हुए। थोरे खड़े ते मुँह सां विणदो हुए, घुरा प्यारो तो खा तूं चिणदो हुए, घुरा प्यारो तो खा तूं चिणदो हुए। होए चवंदो, होए चवंदो, होए चवंदो मुखे छॾी तूं भुलाए। हाणे तुझी परवाह नाहे, अहिड़ो यारो मौला मुखे छॾियो मिलाए। हाणे तुझी परवाह नाहे, परवाह नाहे, परवाह नाहे, परवाह नाहे। देहु दुखनी मेरो बड़ा में रात हुई, अखियों ने मारू गोबंदी बरसात हुई। देहु दुखनी मेरो बड़ा में रात हुई, अखियों ने मारू गोबंदी बरसात हुई। एड़ो त मुखे, एड़ो त मुखे, एड़ो त मुखे तो छजो हो दुखाए। हाणे तुझी परवाह नाहे, एड़ो यारो मौला मुखे छजो मिलाए। हाणे तुझी परवाह नाहे, परवाह नाहे। जियो समूखे जियो कदोवा, अली दफा मिठू बेशुमार बिंदोवा। जियो समूखे जियो कदोवा, अली दफा मिठू बेशुमार बिंदोवा। राहु जो मूसा, राहु जो मूसा पयो नीहू तो निभाए। हाणे तुझी
तुझी परवाह नाही, परवाह नाही, परवाह नाही, परवाह नाही. वाह साईं वाह, वाह साईं. हाणे कंहिंजी परवाह न आहे. सुनहरी साई वठूं था, पाण खे बि कंहिंजी परवाह न आहे, मोटी अचूं था. ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. यासिर समय जे ख़ूबसूरत आवाज़ में ख़ूबसूरत कलाम तव्हांखे ॿुधायोसीं. अॼु असांजे प्रोग्राम में कलाम बि हूंदा ऐं तव्हांजा नियापा, तव्हांजा सलाम बि हूंदा. तव्हां टेलीफोन करे असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था. खोड़ सारियूं कचहरियूं करणियूं आहिनि. ईद खां पोइ मसत मिलिया आहियूं. इलाही ॻाल्हियूं ॻोठ खणी आया आहियूं. ॻाल्हियुनि जी ॻंढ अञा पहिरीं खोली आहे, जंहिंमां तव्हां सां ज़िक्र ख़ैरु निकितो फ़लस्तीन जो. पर असां वटि कहिड़ी सूरत हाल आहे सिंध में, इन हवाले सां कचहरी कंदासीं. ख़ासि तौर ते ईद जा जेके ॾींहं हुया उन में ॾाढियूं ॾुखियायूं तव्हां ऐं असांखे पेश आयूं ऐं कारोबारी हज़रात बि तमामु घणा मुतासिर थिया. असां बि उन में मुतासिरनि में शामिल आहियूं. त असांखे बि सही नमूने सां शॉपिंग करण जो या कुझु वठण जो मौक़ो न मिली सघियो. सो ताहिर भाई खां पुछा कयूं था त इहा सॼी जेका सूरत हाल आहे उहा उन में कहिड़ी मुस्बत पेशरफ़्त थी ऐं कहिड़ी मनफ़ी ॻाल्हि हुई, छा थियो, ॾुखियाई कहिड़ी थींदी ऐं ईंदड़ फ्यूचर छा हूंदो. ताहिर भाई क्या समझते हैं कि ये कारोबारी हज़रात के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए कि उनको बड़ा नुकसान हुआ ईद पे, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई, अचानक से एक लॉकडाउन और उसके बाद ईद के बाद कोरोना गायब हो गया, ये क्या चक्कर है? बेसिकली शाह साहब इसके दो पहलू हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा. पहला ये कि अभी मेरी एक प्रोग्राम में ईद के दरमियान में एक टीवी चैनल पे गया तो वहाँ एक मार्केट के सदर आए हुए थे एसोसिएशन के, और वो कंपेयर से बातें कर रहे थे ऑफ कैमरा कि जी हम तो मर गए, हम तो बड़ी परेशान हो गए, कारोबारी हाल तबके का तो मतलब बुरा हाल है और अचानक मार्केटें बंद कर दी. मैं सुनता रहा चुपचाप. उसके बाद जब वहाँ उनकी गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो मैंने कहा सर मुझे सिर्फ एक बात बताएं. ये मैंने आई नो कि आपकी सिचुएशन कारोबार की ख़राब है, बट एक चीज़ ज़रा मुझे ये बता दें कि जब हम अपने कस्टमर को चाइना की चीज़ ताइवान करके देते हैं, जब हम अपने कस्टमर को पाकिस्तान की चीज़ चाइना करके देते हैं, जब हम अपने कस्टमर को उनके साथ हेरा फेरी करते हैं, हम उनके साथ जब कोई ऐसी चीज़ें करते हैं, हम टैक्स चोरी करते हैं, फिर जब किसी मार्केट पे छापा पड़ता है स्मगलिंग के सामान पे तो सबसे पहले मार्केट का सदर खड़ा हो जाता है कि खबरदार मेरे दुकानदार को हाथ नहीं लगा सकते आप. तो क्या आप क्या समझ रहे हैं कि ये एक बात तो है ना, नुसरत फतेह अली साहब का एक आपने सुना होगा सॉन्ग कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है. हम एक्चुअली शाह साहब हम खुदा को भूल गए. हमने शायद उस तरीके से ना ये खौफ खुदा ख़त्म कर दिया था जिसकी वजह से आज हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है. तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे थे. ये देखें, ये ऐसे नहीं हुआ है. इस तरह का एक मुश्किल सूरत हाल आई, अचानक कारोबार बंद हो गए, अचानक हमारी जिंदगियों में एक परेशानियां आई, तो उसमें ठीक है कुछ फैक्टर्स दूसरे होंगे, लेकिन उसमें एक ये भी फैक्टर एज ए मुसलमान हमारा होना चाहिए कि हमारे अमाल क्या थे. क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे अमाल के अगेंस्ट ही हमारी आगे जिंदगी जो है वो चलती है. तो बेसिकली उसमें एक फैक्टर ये भी है कि सबसे पहले तो बात करते हैं. कॉलर मौजूद है, जी, उनके बैलेंस का भी ख्याल रखें. जी अल्लाह देख रहा है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ईद मुबारक. खैर मुबारक हूं भेण. है ना, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक ठीक. तव्हां ॿुधायो, तव्हां कीअं आहियो? यादि कयोसीं न कयोसीं? बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांखे असीं यादि कंदा आहियूं. तव्हां इहो ॿुधायो त ईद तव्हांजी कीअं गुज़री? अचानक ईद हुई. तमामु सुठी गुज़री, तमामु सुठी गुज़री. बसि घुमण फिरण में गर्मी लॻी पई वधे थी खां ॿाहिरि दिलि ई न पई करे काॾे निकिरण ते. हा गर्मी आहे वाकई. ऐं जंहिं शहर में तव्हां रहो था हिन गर्मी वधीक हूंदी. तव्हां ॿुधायो तव्हांजी तबियत कीअं आहे? मां चयो रमज़ान में बि तव्हां का सिस्टम न रखियो. मां हाणे अॼु त अदा कया, मंडे ट्यूसडे असां हेॾो इंतज़ारु कयोसीं, तव्हां शो ई न हलायो. असांखे बि मोकिलियो भला मोकिल कयूं न असां कॾहिं कॾहिं. बाबा मां हाणे अदा बि हाणे साईं हाणे लहे कंदो यको रमज़ान में कई प्रोग्राम, हाणे अदा बि नखरा कंदो न. न नखरा न. 3 ॾींहं रमज़ान जा असां मौजूदु हुयासीं न, त पोइ वरी थोरी साई वरितीसीं, असां रेस्ट कईसीं. कीअं तव्हांजी ईद कीअं गुज़री? तव्हांजी त बाबा ॾिठी छा धूम धमाके सां वीडियो ॾियो पिया टिकटॉक. बस इहो मिड़ी कमकार हले थो. छा हाणे रूबी अली खे आणियोसीं त सिंध टीवी हाणे घणो केटीएम खे टाइम ॾिनई, हाणे रूबी अली खे आणींदासीं. ईद नशियात में हुई जो गॾु. तव्हां न ॾिठो छा प्रोग्राम? हा ॾिठो हुजे. उहो तव्हां सां होस्टिंग कई, हाणे बि कयोसि न. हाणे घुराईंदासीं. यादगिरी प्रोग्राम बि चओ तव्हांजो करे. हा बस उहो
यादगिरी चओ जीअं ग़लति कयो अथई न तीअं करे प्रोग्राम हलाए चैनल ते असांखे इंतज़ारु आहे न न इंशाल्लाह वरी तव्हांखे रूबीअ जी असां ॿियो केस था कयूं रूबीअ जी तव्हांजो प्रोग्राम करे यादगिरियूं जी 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 ज़रूर ठीकु है बड़ी मेहरबानी है ना तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो। हाँ तो ताहिर भाई हमारी बात हो रही थी जी तो मैं ये कह रहा था कि हमें वो उस तरफ भी देखना चाहिए, उसके साथ साथ जाहिर है बिल्कुल कारोबारी तबका मुतासिर हुआ है और पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। हमें उसके असरात यूं ज्यादा लग रहे हैं कि हम पहले से इस्टेब्लिश नहीं थे, सही हमारी तैयारी नहीं थी, प्लानिंग हमारी तैयारी नहीं थी, हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। तो अब थोड़ा सा भी जो इस तरह की सिचुएशन होती है उसमें हम ज्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि हमारी चीजें नहीं थी और उसके साथ साथ थोड़ी सी गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी भी इसमें थी कि लेकिन जब आप ये समझ रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो फिर आपको उसके ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट करने चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जी एसओपीज की। लेकिन ताहिर भाई इन्होंने कहा कि रश बढ़ जाएगी इसलिए जो है ना वो लॉकडाउन लगा दे, लेकिन अगर 24 घंटे सर्विस होती, 24 घंटे दुकानें खुली होती तो रश कम होता मेरे ख्याल में। उसके अलावा भी कुछ हो सकता था कि ऑल्टरनेटिव मार्केट्स जो है ना कि जैसे ये मार्केट आपको इतने पीरियड के लिए खुलेगी, ये मार्केट इतने पीरियड के लिए खुलेगी, उसमें फिर कंट्रोल थोड़ा सा अगर सिस्टम रखते दुकानदारों को थोड़ा मतलब ये कहते हैं कि भाई आप अपनी जो हमने जो आपको गाइडलाइन दी है इस गाइडलाइन के मुताबिक चलें तो होने को तो देखें सब हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम शुरू से एक मिसमैनेज कौम रहे हैं। हमारे यहाँ खाली दुकानदार के रोकने से मास्क कोई नहीं लगाएगा। मसला ये है कि दुकानदार तो बोलते हुए भी डरता है, क्योंकि अगर वो ये कह देगा ना कि जरा मास्क लगा के आए तो कस्टमर पता है क्या कहेगा, क्या बात कर रहे हो, मुझे अगली दुकान मौजूद है मैं जा रहा हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि यार मुझे मास्क लगा देना चाहिए। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारे सामने वाले की सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन हमने चूंकि इन चीज़ों में अमल दरामद नहीं करना है, हमने बिल्कुल अपने पैटर्न पे चलना है, तो उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को ऐसे सख्त इक़दाम भी उठाने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा कि जाहिर है इतने दिन के लिए बंद हुआ। हकीकत में मैं बताऊँ अगर ये दुकानदार शुरू से इस चीज़ में सख्ती रखते तो इनको रमज़ान में सूरत हाल नहीं फेस करनी पड़ती कि ये मार्केटों में थोड़ी सख्ती रखते हैं। सही दानिल भाई आपने भी ये देखा सारा कुछ, तो बिल्कुल पहले आपकी तो अपनी जाती राय क्या है वैसे, लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी देखें लॉकडाउन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त उस जगह पे नहीं खड़े कि हम लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकें। अगर हम कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन जो हमारी आम आवाम है, जो आम तबका है, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो मेरे ख्याल से गुर्बत से लाजमी मर जाएंगे। आपको SOPs को फॉलो करना चाहिए। अब आपने देखें कि ईद के दिन इन्होंने कहा जी इतने बजे तक शॉपिंग होगी, उसके बाद अब इसका क्या मतलब कि 8 बजे के बाद कोरोना कहीं चला जाता है क्या? आपको मतलब इस देखें कि अब यकीन करें कारोबारी तबका इतना परेशान था, मतलब आम बंदा। अब हमारे बहुत से दोस्त हैं, एक दोस्त है कि उनका जूतियों का उनका काम था कारखाना, तो उसने अपने घरों पे रख के ऑनलाइन जूतियां सेल की और अब वो कह रहा है कि मैं इतना पीछे चला गया हूँ कि मैं अगले ईद तक मुझे इसका लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरह से आम दिहाड़ीदार तबका, जो मजदूर तबका है, जो कमाता है एक दिन और उसी दिन रात को वो खाता है, तो उसके लिए बड़ी परेशानी है। पाकिस्तान इकॉनमीली उस जगह पे नहीं खड़ा हुआ कि हम लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकें। और बदकिस्मती से हमारी कुछ कौम भी, हम ऐसी कौम से हैं कि हम तो अभी तक तो बहुत से लोग सीरियसली इस चीज़ को ले रहे कि अब देखें कि पड़ोसी मुल्क है जो हमारा इंडिया, उधर कोरोना की वजह से क्या हालात हो। हम हमारे यहाँ भी रेशो बढ़ गया है, अमवात का रेशो बढ़ गया है। जी बिल्कुल ऐसी। हाँ, और फिर भी हम कह रहे हैं यार ये कोरोना तो है ही नहीं है कुछ, हम मास्क लगा रहे नहीं है, हम डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे नहीं है, हम SOPs को मेंटेन नहीं कर रहे, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं जिस तरह से खतरनाक कोरोना, मतलब जैसे ही तीसरी लहर वो बड़ी खतरनाक, बिल्कुल ऐसे, तो इस तरह से हमारी लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू में एहतियात किया था, शुरू में डर गए थे, अब डरता कोई नहीं है। आप अभी भी कराची की कई आबादियों में चले जाए तो ऐसा लगता है कि 500-100 साल पहले के कोरोना वायरस जैसी कोई चीज भी आई थी। तो कोई SOPs नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे अभी भी बहुत सी मार्केट्स ऐसी थी, देखें एक जैसा आपको कानून रखना चाहिए। अभी भी बहुत सी मार्केट्स और बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जो ईद पे भी खुली हुई थी, चांद रात को भी खुली हुई थी। वो आप समझते हैं कि जो हमारा एक निजाम है वो किस तरह से करके चलता है। तो मैं समझता हूँ अगर लॉकडाउन करना है तो प्रॉपर लॉकडाउन करें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें और SOPs मेंटेन करें। और बतौर कौम भी हमें समझना चाहिए कि हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी अल्लाह ताला हम इस बीमारी से निकाले। और जो वैक्सीनेशन है, तो जो तमाम पाकिस्तानियों से मैं आपकी चैनल की तवज्जुह से अपील करता हूँ कि वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। जो अभी तक 40 तक एज तक मेरा ख्याल स्टार्ट हो चुकी है, तो वैक्सीनेशन खुद को रजिस्टर करा दें, जी खुद को मैसेज वगैरह कर दें वहाँ पर, तो वो सारा सिलसिला बन जाता है। अच्छा ताहिर भाई, लॉकडाउन तो लगा देते हैं लेकिन वो कोई तरीक़ेकार नहीं होता, कि बंदोबस्त नहीं होता कि दिहाड़ीदार का क्या होगा, ये हुकूमत को करना चाहिए। वैसे देखिए बात ये कि लॉकडाउन हमारी मजबूरी है। और लास्ट ईयर आपको पता होगा, याद होगा आपको कि लास्ट ईयर 20 रमज़ान को खुला था लॉकडाउन के बाद। और जब 20 रमज़ान को खुला था तो उसके बाद जो मार्केटों में दबाव आया था और लोगों ने
सब कुछ समझते हुए भी उसकी लापरवाही की थी। तो उसके बाद ईद के केसेस बहुत बड़े थे, ईद के बाद काफी कोरोना के केसेस बढ़े थे और हॉस्पिटल्स में दबाव आया था। तो जाहिर है इस दफा गवर्नमेंट को ये करना पड़ा कि उन्हें बंद करना पड़ा। जाहिर है गवर्नमेंट, देखिए हम इस तरह से भी कहेंगे कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत लॉस होता है, कुछ छोटा मोटा टैक्स, वैसे तो 90% टैक्स चोरी हो जाता है, आपको पता है। ये जितनी भी हमारी इकोनॉमी है ब्लैक इकोनॉमी है, इसके अंदर टैक्स तो कहीं भी नहीं है। आप ये देखें तकरीबन कोई 80,000 या 90,000 या 1 लाख वो या 1.5 लाख लोग हैं जो टैक्स दे सकते हैं और रजिस्टर्ड कितने 25,000 लोग। तो हमारी बेसिकली इकोनॉमी तो ब्लैक है, लेकिन फिर भी रोलिंग चलती है, थोड़ा बहुत कारोबार चलता है। मतलब वो ट्रांसपोर्ट बंद थी, इंटरसिटी इंटरसिटी, उससे भी थोड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर लॉकडाउन हो तो उसके ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन एक चीज अपनी जगह है कि देखें जिंदगी होगी तो फिर कर लेंगे ना। अगर हम ये सोचें कि नहीं मजदूर तबका जो है ना वो उसकी वजह से हम बिल्कुल खोल दें और परवाह ना करें कोरोना की, फिर यही मजदूर तबका अगर खुदा न खास्ता एक मजदूर मरता है ना, तो आप ये देखें कि एवरेज हमारे यहाँ 3 बच्चे तो होते हैं, ठीक है जी, 3 से 4, फिर बीवी, एक खुदा न खास्ता किसी सरबराह के मरने से 4 आदमी मुतासिर होते हैं। इस तरह अगर खुदा न खास्ता कोरोना से 100 या 200 डेथ होती हैं तो इसका मतलब है 1600-1700 लोगों का रोजगार जो है ना डिस्टर्ब होता है। आप उसकी रेशो तो देखें, रेशो कितनी है। तो इसलिए दुनिया में हर जगह फर्स्ट लाइफ सेफ, सबसे पहले जिंदगी को महफूज किया जाता है। आपने देखा भी होगा जहाज में वो कहते हैं कि जी आप ऑक्सीजन मास्क जब गिरेगा तो सबसे पहले आप अपने लगाएं, बाद में बच्चे को लगाएं। उसकी वजह है कि जो बड़ा होता है उसकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है और बच्चे की ज़रा ज्यादा होती है, तो वो पहले अपने आप को सेव करते हैं। हालांकि आप देखें बड़ी इलॉजिकल सी बात है ना, वरना होता यह है कि बाप क्या कहता है, नहीं नहीं मेरा बच्चा, मैं जान मेरा बच्चा बचना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या कहते हैं कि पहले ऑक्सीजन मास्क आप लगाएं और उसके बाद छोटे बच्चे को लगाएं। तो बिल्कुल इसी तरह ये चीज साबित होती है कि एक जिंदगी को सेव करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जाहिर है कि लॉकडाउन से और इस तरह वैक्सीनेशन से, अब दुनिया में वैक्सीनेशन बास कंट्री ऐसी 90% वैक्सीनेशन हो चुकी है वहाँ की लोगों को। हमारे यहाँ तो लोग डर रहे हैं अभी, हमारे यहाँ अभी 0 पॉइंट में चल रही होगी और अभी तो लोग नहीं, और डर भी रहे हैं और उस हिसाब से अभी सेटअप नहीं है कि बहुत तेजी से हम वैक्सीनेशन कर सकें। हमारे यहाँ अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सालों लगेंगे, अगर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं तो सालों लगेंगे हमारे यहाँ वैक्सीनेशन होने में। तो ये जाहिर है ये प्रायोरिटीज हैं। वैक्सीनेशन सबसे पहली प्रायोरिटी है, लॉकडाउन उसकी जरूरत है। देखिए अब अगर फर्ज करें, आज मैं कह रहा हूं साइंसदान एकदम अचानक कह दे दुनिया में कि जी कोरोना खत्म हो गया, हमने कंट्रोल कर लिया, 100% सेफ है, तो भी कोरोना से जो असरात कोरोना के हैं, जो हमने पिछले 1-1.5 साल में कोरोना के वजह से नुकसानात उठाए हैं, जो हमने 1-1.5 साल में कोरोना की वजह से तकलीफें उठाई हैं, उसको संभलने में टाइम लगेगा, 3 से 4 साल 5 साल उसको खत्म होने में लग जाएंगे, उससे निकलने में लग जाएगा। तो इतना आसान नहीं है। जाहिर है लॉकडाउन का फैसला भी अपनी जगह सही। भाई कुछ कहना चाह रहे थे भाई? मैं भाई की एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि भाई ने कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए और मजदूर अगर जिंदा रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान आप देखें, हम 82% पाकिस्तान में ऐसा तबका है जो आपका 20,000 से 25,000 रुपए से नीचे कमाई कर रहा है। सही 15,000 वाले, 15,000 20,000 जो 82% तबका आपका ऐसा है, ठीक है। उसमें आप देखें कि आप, हम ये नहीं कह रहे कि लॉकडाउन नहीं करें, आप लॉकडाउन करें लेकिन SOPs को तो फॉलो कराएं। अभी लॉकडाउन था ना, आप चले मेरे आप निकलते होंगे शहर की सड़कों में, आप मुझे बताएं कौन सा लॉकडाउन फॉलो हो रहा था, कौन से SOPs फॉलो हो रहे थे, ठीक है। हर जगह वही हिसाब किताब तक। कराची की 3-3.5 करोड़ की आबादी में आप कितनी कच्ची बस्तियों में चले जाए, कितने इलाकों में चले जाए, उधर ऐसा लगता था कि लॉकडाउन नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। आपकी इंतजामिया मिली हुई थी वहां से, उस लॉकडाउन का क्या फायदा कि आप लोगों का रोजगार बंद कर दें और वो करें। अब मुझे बताएं कि 15-20 हजार रुपए कमाने वाला एक बंदा, ठीक है, उसके घर पे अगर आप 2 माह के लिए लॉकडाउन बंद कर देते हैं, उसकी कितनी सेविंग होगी? पूरी जिंदगी की उसकी 30,000 रुपए सेविंग नहीं होगी, तो वो किस तरह से सरवाइव करेगा? ठीक है, देखें हमें, या तो अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं, आप दूसरी दुनिया की मिसालें देते हैं, तो देखें वो मुल्क अपने अवाम के लिए कर रहे क्या है, उनके लिए अल्टरनेटिव क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे बात की इकोनॉमी की, ठीक है, सिर्फ 3.5 अरब रुपया एक दिन का नुकसान होता है अगर कराची पोर्ट बंद हो तो। इस तरह से आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, आपकी रेस्टोरेंट, देखिए कराची में सबसे ज्यादा हमारे लिए आउटिंग और जितने क्या है रेस्टोरेंट्स हैं। अब आप देखें रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं तो आपकी इकोनॉमी के लिए तो आप डाउन हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आप बंद हो रहे हैं, आपकी मार्केट्स बंद हो रही हैं, हर चीज हो रही है, ठीक है। हम उस जगह पे नहीं कर रहे, हम एक कर्जा याफ्ता कौम है, हमारे ऊपर एक बहुत ज्यादा कर्जे हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल जिंदगी देखें, जिंदगी बहुत जरूरी है, लेकिन उस जिंदगी के आप जो
कोविड के बचने के लिए जो SOPs बताई गई और जो चीजें बताई गई हैं उनको तो फॉलो कर रहे नहीं है, ठीक है। इधर कोविड हुआ लोग कहते हैं यार बुखार हो गया, आप चेक करो यार कोई आइसोलेशन नहीं, वैसे ही मुझे हल्का फुल्का बुखार है यार, कुछ भी नहीं। लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले। देखें, सबसे पहले आप अवेयरनेस पैदा करें, और अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। अब आपने सख्ती से अमल दरामद करें। आपने लॉकडाउन लगाया, उसके बाद ईद के बाद फिर आपने ये सब चीजें। चलिए आपको एक अच्छा सॉन्ग सुनवाते हैं। यासिर समो साहब हमारे साथ हैं। यासिर साईं आने वाला कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदो? अॻे में त वाह तोखे त हर रंग खूब तो ठहे सर। अरे यार अॼु माना सफ़ा ईअं माना तयारी वेठी आहियां मां हर रंग खूब तो ठहे। असांखे मारींदे लॻे थो अॼु। वाह वाह कजाइं ना। बिस्मिल्लाह, एजाज़ तो सर। वाह वाह साईं, वाह वाह। तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे। तूं केॾो सुहिणो आहीं, कहिड़ा बि वेस पाए, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे। लग तुझी सूह बधाइया, सूरत तो सजाइया, लग तुझी सूह बधाइया, सूहत तो सजाइया। तो जेड़ो मुन ॾिठो तूं सुहिणो सप चिटो, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे। सूह भली ये सिंगार भला, घाटाए सिल्की सूड़ा बार भला, सूह भली ये सिंगार भला, घाटाए सिल्की सूड़ा बार भला। तो जेड़ो मुन ॾिठो तूं सुहिणो सफ़ा चिटो, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे। कोलाचियो पे गुलाए ॾिसंदो रहा, ॾिसी तो मान नज़र कढा। कोलाचियो पे गुलाए ॾिसंदो रहा, ॾिसी तो मान नज़र कढा। तूं जो पे प्यारू मिली भी तो पोइ भागो खुली, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे, तोखे त घरे रंग खूब थो ठहे। वाह सही वाह, वाह सही वाह। दानियल भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। नंढड़ी साईअ जो वक़्तु बि थियो आहे, नाज़रीन तव्हां असां सां गॾु रहिजो। ऐं ताहिर भाई अञा मौजूदु आहे, हुन सां गॾु चरियो सिलसिलो ऐं हिकु नई महिमान शख़्सियत बि असांखे जॉइन कंदी, हुन सां बि तव्हांजो तारीफ़ करायूं था। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध।
सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशामदीद, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां सां जुड़ियल आहियो। रोज़ानी जीजल अख़बार आउं पढ़ंदो आहियां। अख़बार पढ़ण सां मुतालियो वधंदो आहे ऐं मुल्क जहान जी ख़बर पवंदी आहे, नेशनली इंटरनेशनली ख़बरुनि जी ख़बर पवंदी आहे। रोज़ानी जीजल अख़बार कराची, हैदराबाद, शक्कर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे। अॼु हिन अख़बार में जेको लिखियलु आहे इहो पढ़ण खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधायां त अरबा जो ॾींहुं आहे, 19 मई आहे 2021 ऐं गॾोगॾु बमुताबिक़ 7 शवाल मुकरम 1442 हिजरी। सिफ़ा 8 हिन अख़बार जा, क़ीमत हिन अख़बार जी सिर्फ़ु 20 रुपया आहे। तव्हां वठी सघो था ऐं पेट हाकर खे चई छॾियो त हू तव्हां ताईं रोज़ु अख़बार पहुचाए। जेकॾहिं तव्हांखे को दुकानु आहे, को सैलून आहे या को रेस्टोरेंट आहे त उते अख़बार पढ़ण जे बहाने कस्टमर्स जी वधीक अचु वञु रहंदी आहे। अख़बार जो हिकिड़ो बहानो ॾाढो सुठो आहे वेहण जे लाइ, सो अख़बार ज़रूरु वठंदा कयो। अख़बार में अॼु लिखियलु आहे त रिंग रोड मनसूबी शिकायत मिलंदे इंक्वायरी चयमि न रोकियूं हा त वॾो स्कैंडल बणिजे हा। वज़ीर आज़म साहिबु ईअं चवे थो। ऐं इजलास में वफ़ाक़ी काबीना फ़लस्तीन लाइ इमदाद मोकिलण ऐं इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास जे फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी ॾिनी। इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं अहम आहिनि, उन्हनि अहम ख़बरुनि मंझां हिकिड़ी ख़बर इहा बि आहे त नवाज़ शरीफ़ जूं ज़ब्त थियल मिल्कियतूं 20 मई ते नीलाम करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। फ़लस्तीन ते इसराइली बमबारी ख़िलाफ़ सिंध में सहाफ़ी बि रस्तनि ते निकिरी आया। मुज़ाहिरा ऐं रैलियूं ऐं फ़लस्तीन सां यकजहतीअ जो इज़हार जूं जेके ॿियूं ख़बरूं आहिनि। पाकिस्तानी फ़नकार बि मज़लूम फ़लस्तीनियुनि सां एके जे इज़हार लाइ रोडनि ते निकिरी आया। रैलियूं मुख़्तलिफ़ शहरनि में इन हवाले सां कढियूं वञनि थियूं ऐं राबिया भट्ट खे इहा ख़्वाहिश आहे त फैसल ईदी साहिबु जीअं चयो त हू फ़लस्तीन वेंदो ऐं उते मदद कंदो, त राबिया भट्ट साहिबा चए थी त मुंहिंजी बि ख़्वाहिश आहे। नाले वारी अदाकारा आहे राबिया भट्ट, त उहा चवे पई त फैसल ईदीअ सां जेकॾहिं आउं बि गॾु वञा, मुंहिंजी इहा दिली ख़्वाहिश आहे। इन खां सवाइ कराचीअ में मिटी ऐं वाचूड़े सां आयल तूफ़ान ऐं बरसाति तबाही मचाए छॾी। इंट्रो में इन हवाले सां थोरी कचहरी कईसीं, पर जेकी ख़बरुनि मंझां मालूमात मिले थी उन मालूमात जे हिसाब सां त हादसा बि थिया कल्ह, उन में 5 माण्हू फ़ौत थी विया। वण ऐं साइन बोर्ड हेठि किरी पिया ऐं गुज़िरियल ॾींहं खां वठी 3 ॾींहंनि खां वठी कराची में गर्मीअ जी सूरत हाल तमामु घणी ख़तरनाक आहे। इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि उन्हनि मंझां हिकिड़ी ख़बर इहा बि आहे त इरसा पारां सिंध खे मंगला मां 5000 क्यूसिक पाणी ॾियण जो फ़ैसिलो। इहो आबादगारनि जे लाइ हिकिड़ी सुठी ख़बर आहे। ऐं समुंड पार पाकिस्तानियुनि 24.2 अरब डॉलर मोकिले नओं रिकॉर्ड जोड़े छॾियो ऐं मुंहिंजो यकीन रहियो आहे त समुंड पार पाकिस्तानी असांजो अज़ीम तरीन असासो आहिनि। वज़ीर आज़म साहिब जो इहो चवणु आहे। इन खां सवाइ जेकॾहिं शोबिस जे पेज ते पाण निगाह विझंदासीं त उते बि खोड़ सारियूं ख़बरूं आहिनि ऐं उन्हनि ख़बरुनि मंझां हिकिड़ी ख़बर इहा बि आहे त अलीज़े शाह फ़लस्तीन बदिरां संस मुख़्तसिर लिबास ते तनक़ीद कंदड़नि मथां कावड़िजी पई ऐं मायरा ख़ान मशहूरु मेकअप ब्रांड जे लाइ हिकिड़ो अलॻि सां शूट कराए छॾियो आहे, जंहिंजी सोशल मीडिया ते तमामु घणी दादरसी थी आहे ऐं चर्चो उनजो तमामु घणो थिए थो। अदनान सिद्दीकी फ़लस्तीनी नीगरी जी वीडियो ॾिसी हैरान थी वियो ऐं पाण रोई पियो ऐं राखी सावंत पंहिंजी भेट ऐश्वर्या राय सां करे छॾी त उहा उन जहिड़ी लॻंदी आहे। इन खां सवाइ अॼोकी अख़बार में खोड़ सारा कॉलम बि आहिनि। कॉलम बि तव्हां पढ़ी सघो था। क़बीलाई झेड़नि जे हवाले सां हिकिड़ो सुठो कॉलम आहे। मुल्क खे लुटींदड़नि जो इंसाफ़ कीअं थींदो, इन हवाले सां बि कामयाबु हिकिड़ो सुठो कॉलम आहे। डिप्रेशन लाइ इलाज छो, इन हवाले सां बि हिकिड़ो सुठो कॉलम आहे। रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ो ऐं मुल्की सूरत हाल खां आगाह रहो। हिन प्रोग्राम में हिन लम्हे असांखे हिकिड़ी ॿी मौज़ शख़्सियत जॉइन कयो आहे। पाण ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि। इन सां गॾोगॾु नेशनल यूथ असेंबली में एम्बेसडर आहिनि। भलीकार चऊं था डॉक्टर सना मिर्ज़ा असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। ताहिर भाई सां गॾु, यासिर भाई सां गॾु, मोहरम भाई सां गॾु, मां बि तव्हां सां गॾु आहियां। सो कचहरी जो सुठो हाणे डॉक्टर सना खां ई शुरूआत कयूं था। डॉक्टर सना साहिबा, यूथ असेंबली में आप एम्बेसडर हैं माशाल्लाह, क्या काम होता है आपका, क्या करती हैं वैसे? थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, हमें पता नहीं क्या होता है। श्योर जी। नेशनल यूथ असेंबली जो है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसके अंदर हर कौम से, रेस से, प्रोफेशन से यूथ है, यंगस्टर्स हैं और हमारा मेन काम, मेरा एक्चुअली क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ सो हेल्थ एम्बेसडर हैं। हमारे डिफरेंट सेशंस होते हैं, अवेयरनेस सेशंस होते हैं जिसमें हम डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को इंक्लूड करते हैं और अवेयरनेस देते हैं। बेसिकली यूथ जो है ना वो किसी भी मुल्क का एक बैकबोन होता है। आप शुरू से लेकर के आप देखें, हम घर से अपने बच्चों को लेकर के चलते हैं, उन्हें जवान करते हैं, एक प्रोफेशन तक लाते हैं, फिर वही उसी तरबियत को आगे फॉलो करते हैं और फिर एक मुल्क की जो है ना एक मजबूत मुल्क बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो यही हमारी कोशिश है, यही हम करना चाह रहे हैं। हमारे पास लॉयर्स हैं, हमारे पास सारे जितने भी प्रोफेशंस है उससे जैसे असेंबली का एक सिनेरियो होता है वो सारा सिलसिला। बिल्कुल पूरा असेंबली का सिनेरियो है। डिफरेंट असेंबली के सेशंस होते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पे कैबिनेट्स बनी हुई हैं और हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, यूथ को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक कोशिश है
ताकि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान बना सकें फ्यूचर में। कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास होती है आपके यहाँ? बिल्कुल होती है, डिफरेंट करारदाद होती है। अभी लास्ट भी हमारी एक नेशनल असेंबली के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर ही हमारा सेशन हुआ था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी आपके, उसमें हम चाहते हैं कि 20% यूथ का कोटा रखा जाए सिंध असेंबली और नेशनल लेवल के ऊपर। देखें, यूथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट में लोग आते हैं, डिफरेंट सीट्स लेकर के आते हैं, इलेक्शंस लड़ के आते हैं, मैं उन पर क्रिटिक नहीं करूँगी, आई एम श्योर बिल्कुल होते होंगे, एलिजिबल आते हैं, काम करते हैं, जो भी करते हैं, बट यूथ कैसे आगे आएगी? आप सोचें, एक बार जो बच्चा यूनिवर्सिटी से करके निकलता है, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, उसकी क्या स्टैंडिंग होती है, उसके पास कितने फंड्स होते हैं, उसके पास कितना बैकग्राउंड होता है कि वो इलेक्शन लड़े या कुछ करे। जैसे औरतों की अलग से सीट्स हैं, माइनॉरिटीज़ की अलग सीट्स हैं, तो हमारी डिमांड है ये नेशनल यूथ असेंबली से कि 20% कोटा फिक्स किया जाए सिंध और नेशनल असेंबली में, एंड आई थिंक इस पे वर्कआउट हो भी रहा है। नेशनल असेंबली अच्छे सियासतदान पैदा तो कर सकती है ना, मतलब बिल्कुल इतनी अच्छी वो जो है ना वो असेंबली चल रही होती है आपकी, कभी कभार पता चलता है, दोस्त आते हैं यहाँ पर बताते हैं। जी हाँ, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। एग्जैक्टली देखें, पढ़ा लिखा नौजवान आएगा ना तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा। हर सियासतदान का भी यही कहना है, हमारा मानना भी यही है, तो हम इसको नीचे से लेकर के क्यों नहीं चलते? आप यूथ को इंक्लूड करें ना। जब इनफैक्ट जब ये इलेक्शन और सारी चीजें होती है, इसमें काम कौन करता है? कोई वो भी ये साहब ने फरमाया था कि कोई बादशाह तो काम करता नहीं, ऑर्डर्स ही देते हैं ना। काम कौन करता है? यंग जनरेशन करती है, यूथ करती है। हर कोई अपनी यूथ को मजबूत करता है। आप हड्डी को मजबूत करते हैं ना, बैकग्राउंड को मजबूत करते हैं, तो व्हाई नॉट? सही बस कहते हैं, करने के लिए वी आर ट्राइंग। ताहिर भाई, नवाज शरीफ की मिल्कियत नीलाम हो रही है, क्या लेंगे आप? गाड़ी वाड़ी, कोई मकान वकान कुछ खरीदें जाके, हम भी चलें, क्या करें? देखिए हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ को एक मदद आ जाती है हमेशा लाहौर हाई कोर्ट से, तो पता नहीं वो मदद आई है या रास्ते में या आने वाली है, की बता रहा हूँ आज, तो हो सकता है वो रुक भी जाए, क्योंकि मे बी पॉसिबल, जाहिर है वो भी काफ़ी अपना जोर मारेगी, उनकी वकला बरादरी, और एक स्टांस है उनका कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने तो असेंबली में खड़े होकर कहा था कि जनाब स्पीकर ये देखें हमारे असासे, और जनाब उनकी बेटी साहिबा ने कहा था कि जी लंदन तो लंदन, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो अब जाहिर है, मतलब जाहिर है, तो बाकी नीलाम क्या हो रहा है? पता नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो यही क्लेम किया था कि लंदन तो लंदन, हमारी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है ये, मतलब इसका कोई और भी क्लेम करने वाला हो और फिर ये झगड़ा पड़ जाए कि नहीं इनकी जायदाद नहीं है, ये तो हमारी है। तो ये पाकिस्तान है सर, ये ऐसी सिस्टम यहाँ चल रहा है, और यहाँ एहतिसाब के नाम पर ना सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई प्रॉपर तरीके से एहतिसाब। मुझे सिर्फ इतना बता दें, आई थिंक नैब जो बनी थी वो 2000 और मतलब 1999 में कुछ ऐसा एहतिसाब वो शुरू हुआ था, और तकरीबन 15-20 साल से, तो 15-20 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ एहतिसाब को। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ एहतिसाब करने वाले इदारों की तरफ भी और अपनी पाकिस्तानी कौम की तरफ भी, कि अगर एहतिसाब हुआ है और 20 साल से ये इदारा काम भी कर रहा है, इदारे काम कर रहे हैं, नॉट इदारा, नॉट ओनली एहतिसाब इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो एंटी करप्शन वो भी एहतिसाब है। अच्छा, FIA वो भी जाहिर है। बात करते हैं, कॉलर हैं ताहिर भाई, आपकी इजाजत हो तो ले लें। बिल्कुल जरूर जी। किंजा सत्संग बेलैंड शायद थी। अस्सलाम वालेकुम भेण। वालेकुम सलाम, मदद किया ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक थी, तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो? मां बिल्कुल ठीक लगी पई आहे, ॾाढो छा लॻो, ॾाढो सुठो आहे प्रोग्राम आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वॾी महिरबानी, तव्हां ॾिसंदियूं आहियो। ऐं यासर सां ॻाल्हाईंदो मां। कंहिंसां ॻाल्हाईंदो? मां यासर तमे सां। जी जी, यासिर सां ॻाल्हाईंदो। यासिर साईं, तव्हां असां मुखातिब आहिनि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मदी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बाबा छा हाल आहे? ख़ैर आहे? जी भाउ, मां बिल्कुल ठीक लॻा पिया, तव्हां ॿुधायो किथे था पिया? अल्लाह जो करम आहे, न्याणी जी दुआऊं आहिनि, अदन जी दुआऊं आहिनि सभिनी खे। अच्छा सिंगर आहियो, माशाल्लाह, तव्हां सॉन्ग अचनि था। कुर्ब कुर्ब, ई प्यार आहे, मोहबत आहे, तव्हां आहियो त असां आहियूं। न न, तव्हांजे लाइ सुठो आवाज़, हा ऐं माशाल्लाह सुठो प्रोग्राम आहे, सुबुह जो सिंध जो सलाम। बिल्कुलु, सलाम सिंध, सलाम सिंध। ऐं मां गानो ॿुधाए सघां? हा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मां घुमा पियो सरियाम, मुंहिंजी रब इज़त कया, तूं पाण थी वई गुमनाम, मुंहिंजी रब इज़त कया। मां घुमा पियो सरियाम, मुंहिंजी रब इज़त कया, तूं पाण थी वई गुमनाम, मुंहिंजी रब इज़त कया। पंदर जान ॾियनि था, जाथे काथे मान ॾियनि था, गॾु मूंसां आहे हवाम, मुंहिंजी रब इज़त कया, तूं पाण थी वई गुमनाम, मुंहिंजी रब इज़त।
सादे जी अदी जी 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 भेण अॼु सदफ न आई आहे हा सदफ पंहिंजे कमकार में रुधल आहे पोइ हाणे आउं पाणी कंदो आहियां प्रोग्राम अगरि त सॉन्ग कढो था ॾाढो सुठो सलाम सिंध प्रोग्राम आहे वॾी महिरबानी भेण वॾी महिरबानी लख थोरा तव्हां फीडबैक ॾिनो तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई ऐं ख़ूबसूरत कलाम बि तव्हां ॿुधायो यासिर साईं हाणे तव्हां ॾे फिरिया आहियूं त असां एतिसाब जूं ॻाल्हियूं पोइ था कयूं पहिरियां जेको आहे कलाम ॿुधूं था तबस्सुम साहब जो ख़ूबसूरत गीत आहे त ज़हर भरे ज़ुल्फ़नि खे खोले छॾियो थी वाह 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 नज़र कंदासीं वाह वाह ज़हर भरे ज़ुल्फ़न खे खोले छॾियो अथई ज़हर भरे ज़ुल्फ़न खे खोले छॾियो अथई नागन खे छो कुल्हनि ते खिंडेरे छॾियो अथई कहले कारण वारन के खोले छॾियो अथई ज़हर भरे ज़ुल्फ़न खे खोले छॾियो अथई दंगन वंग विझनि था करे उलरूं जो थन था दंगन वंग विझनि था करे उलरूं जो थन था चैनी पासे जो फिरन था भरे भूखों से फिरन था खुदा जो खैर करे अल्लाह के जी तेरे कहले पाण खे ठाहियूं बणाई छॾियो अथई ज़हर भरे ज़ुल्फ़न खे खोले छॾियो अथई दंगन वंग विझनि था करे उलरूं जो थन था दंगन वंग विझनि था करे उलरूं जो थन था चैनी फासे जो फिरन था भरे भूखों से फिरन था खुदा जो खैर करे अल्लाह के जी तेरे कहले पाण खे एॾो बणाए छॾियो अथई ज़हर भरे ज़ुल्फ़न खे खोले छॾियो अथई हुस्न जी हद ते जोधारी तो छो अचो की बेहारी
हुस्न जिहद ते जो धारी तो छो अचो की बयारी बेछो बने केरु इन्हनि जे इन्हनि जो ज़हरो आज़ारी हिथा मशरिया वतन बेड़गा फिरदा वतन कहले पाण खे एडो सजाए छजो थई ज़हर भरे जुल्फन खे खोले छजो थई ज़हर भरे जुल्फन खे खोले छजो थई। वाह साईं वाह वाह साईं वाह ज़हर भरे ज़ुल्फ़नि खे छोड़े छॾियो त नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे मोटी अचूं था त वरी कचहरी कयूं था ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे तव्हांजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी जंहिं जेको असांजो प्रोग्राम ॾिठो पए एहतिसाब जूं ॻाल्हियूं हलियूं पए ऐं असां वरी गाने ते हलिया वियासीं थोरो मूड मटायोसीं ॻाल्हि खे कंटिन्यू उतां ई कयूं था छो त एहतिसाब इंतहाई लाज़िम आहे असांजो बि थियणो घुरिजे सभिनी जो हुजणु घुरिजे। ताहिर भाई बात हो रही थी कि एहतिसाब सही नमूने से सही तरीके से सही स्टाइल से नहीं हो रहा क्या यही बात हो रही है हमारी? एहतिसाब हमारे यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है वरना अगर एहतिसाब हो रहा होता 15-20 साल से हमारे यहाँ एहतिसाब हो रहा है और 3 एजेंसियां हैं अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसके साथ एंटी करप्शन कर रही होती है FIA कर रही होती है तो फिर कमी क्यों नहीं आई? बेसिकली इसमें 2 चीजें हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब वो वारदात हो जाती है तो उसके बाद वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। 1 अरब रुपए की करप्शन होती है उसमें से वो 10 करोड़ रुपए सिर्फ रिकवर कर पाते हैं और 10 करोड़ में से 5 करोड़ उनके ऊपर खर्चा हो जाता है। जो लोग रिकवर कर रहे होते हैं वो इदारे हैं उनके अखराजात हैं उनकी गाड़ियां हैं उनके ऑफिसरों की तनख्वाहें। तो बेसिकली मसला ये आप जैसे अभी अखबार पढ़ रहे थे तो कल मैंने एक उर्दू अखबार पढ़ा तो उसमें बिल्कुल फ्रंट पेज की बैक साइड पर एक खबर लगी हुई थी कि महकमा स्कूल एजुकेशन में ड्यूल टैक्स की खरीदारी में करप्शन और इस तरह की चीजें थी और वो 6,000 रुपए की जो चीज खरीदी जाती थी 2015 या 16 में खरीदी गई थी वो 25,000 में जो है ना वो खरीदी जा रही थी और उसके अंदर फिर वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। अब हर जगह करप्शन हो रही है। अब मुझे एक बात बताइए करप्शन वाला भी यही सोचता है कि 1 अरब की करप्शन कर ली 2-4 साल सजा आ जाएगी क्या होगा 5 करोड़ रुपए दे पूरी जिंदगी 1 अरब नहीं कमा सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी रेस किया है। होना ये चाहिए जिस वक्त करप्शन जो हमारे जो अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये चाहिए उनमें 2 पोर्शन बने। पहला वो जो करप्शन हो चुकी है उसको तो पकड़ना है लेकिन जो करप्शन हो रही है और अखबारों में भी आ रहा है टीवी चैनल्स पे भी आ रहा है दरखास्तें भी हैं उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करनी चाहिए। एक विंग बनना चाहिए बाकायदा कि जी जैसे ही पता चले करप्शन हो रही है उसको फौरन पकड़ा जाए। मसलन ये अब ये महकमा तालीम वाली आपको बात बता रहा हूँ हमारे यहाँ ये ना करप्शन पे भी करप्शन होती है भाई तुमने किया हमारा ऐसा लेकिन अगर वो तो होती है। अब मसला क्यों होती है इसलिए कि इदारे के सरबराह हमारा महकमा तालीम जिसका कल ये स्कैंडल बहुत बड़ा इस वक्त जबरदस्त ये चल रहा है तो उसमें वजीर साहब जो है वो गवर्नमेंट के दफा में लगे होते हैं वो देखते नहीं उनके सरकारी अफसरान क्या क्या कर रहे हैं हवाला तर जाने के वो खुद सरफे नजर करते हैं या उनकी नॉलेज में नहीं है कि इतना बड़ा काम हो रहा है कि मतलब इतना बड़ा करप्शन हो रही है 6,000 की चीज 25,000 में खरीदी जा रही है और उसके बावजूद देखें यही पैसे सेव करके हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। 6,000 की चीज चलेगी आप 10,000 की ले लें बाकी बचे 15,000 में आप जो सेव हो रहा है हजारों की तादाद में अरबों रुपए आप सेव कर सकते हैं। आप अरबों रुपए सेव करके वो पैसे अपने दूसरे मंसूबों पे लगा सकते हैं लेकिन इस तरफ कोई नहीं देख रहा। हमारे यही होता है। अब मुझे आप बताएं जो अभी आप नीलाम की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की जायदाद कितना रिकवर हो जाएगा? लंदन के फ्लैट 4 जो उनकी कीमत होगी उसके तो पार्किंग की कीमत में भी पाकिस्तान की उनकी पूरी जायदाद नहीं होगी। यानी जितने की लंदन के फ्लैटों की पार्किंग होगी अगर पाकिस्तान की उनकी सारी जायदाद भेज दी जाए तो पार्किंग की प्राइस नहीं आएगी तो फ्लैटों का कैसे रिटर्न होगा? वो पैसा जो चला गया मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर वो कैसे रिकवर होगा? सो ये मतलब बस ऐसे ये सिस्टम इनको करने की जरूरत है बहुत। अब जैसे ये पार्लियामेंट है यूथ पार्लियामेंट ये बच्चे ये देखेंगे हमारे चाचा ने ये किया था वो हमारे मामू ने ये किया था हमारे साबिक वजीर आजम जो था वो उसके ऊपर ये केस था वो लंदन में पकड़ा गया वो कराची में पकड़ा गया। यहाँ तो एक कहावत भी मशहूर है वो गन्ने वाला वो फलाना वो फेक अकाउंट्स
ये चीजें हम अपनी यंग जनरेशन को ये मैसेज दे यंग रहे हैं। जनरेशन को ये मैसेज भी जाता है कि भाई ईमानदारी से कोई बड़ा आदमी नहीं बन रहा, तो मतलब ये मगर ये गलत है ना कॉन्सेप्ट। हमारी यंग जनरेशन को ये मैसेज जाना चाहिए कि लोग देखें कि जिन लोगों ने करप्शन की थी उनके अंजाम होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम रुकनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जो हो गई उसको तो छोड़ देना चाहिए। अभी आप रिंग रोड का जो स्कैंडल है लाहौर वाला, उसके अंदर अब कल अपोजिशन वाले शोर मचा रहे थे कि जी घपला हो गया और इमरान खान की गवर्नमेंट में चोरी पकड़ी गई। वो तो बहुत अच्छा काम हुआ है, वो तो होने जा रही थी करप्शन, उसको रोक लिया। इसी तरह होना चाहिए कि जहां पर करप्शन और जहां पर ऐसी चीजें पता चले कि जी यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो फौरन वो इदारे जिनका काम है हरकत में आ जाए और रोके, तब तो करप्शन रुकेगी। करप्शन होने के बाद बहुत मुश्किल काम होता है। एक आम आदमी 10, 20, 50 लाख रुपए आपके खा जाए, बहुत सारी कंपनियां आपने देखा लोगों से फ्रॉड करके चली गई, कैसे पकड़ेंगे आप? वंस जब हो जाता है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस कि जी जो हो रहा है ना उसके ऊपर एक कड़ी नजर रखी जाए और वो जैसे ही हो रहा है उसको वहीं पे रोका जाए। इससे हम बहुत ज्यादा पैसे सेव कर सकते। कुछ कहना चाह रही हैं आप करप्शन के खात्मे के लिए? तो कंटिन्यू करना चाहूँगी कि देखें यही एक डिफरेंस है जो नेशनल यूथ असेंबली से भी हम क्रिएट करना चाहते हैं। जो यंगर लॉट है ना, ये एक तालीम याफ्ता जनरेशन है, ठीक है। तालीम का असल मकसद ही सही और गलत में फ़र्क करना होता है और यही हमारा मकसद है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि बड़ों को देखा जाता है जो होता है, लेकिन यही तो फ़र्क है कि फॉलो नहीं करना है, फॉलो वो करना है जो करेक्ट है, जो अच्छा है। इसी तरह हम अपने मुल्क को जो है ना तरक्की कर सकते हैं। मेरा ही मानना है, देखिए हम बहुत गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट XYZ PQRST कोई भी हो, ठीक है, सिस्टम बना दिया जाता है, फॉलो करना हम आवाम का काम है। हम अपने आप को तो देखें हम क्या कर रहे हैं, हम कितना फॉलो कर रहे हैं, हम उनको आंसरेबल कहते हैं। की शुरुआत अपने खुद से करनी चाहिए, खुद से, घर से होती है ना। हम अगर अपने घर से शुरू करेंगे, हम अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। देखिए आपने इतनी सारी बातें की SOPs को, शायद मैं आपके टॉपिक से हट रही हूँ, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना के दे दिया, कर दिया। मेरे घर में भी काम करने वाले आते हैं, मेड्स आते हैं, मैंने नहीं स्टॉप किया। हाँ, मेरे बच्चों की, मेरे फैमिली की भी सेफ्टी है, लेकिन मैंने उनको मास्क खुद से दिया कि आप ये पहने, आएं और काम करें, ठीक है, क्योंकि हम भी काम करने के लिए जा रहे हैं, काम नहीं रुक सकता, जाहिर सी बात है, उनके आगे 10 घर चलते हैं। सो मेरा ख्याल है हमें खुद एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, फिर वो हमारे बच्चे और आगे लोग देखेंगे और सीखेंगे। एंड दैट इज़ द डिफरेंस कि हम नेशनल यूथ असेंबली से यंगस्टर्स को सही और गलत का फर्क लेकर के चलना चाहते हैं। सही। ताहिर भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी सामने आ गया है, कह रहा है कि महंगाई का खात्मा तभी मुमकिन है, एक ही हल है कि इमरान खान साहब चले जाएं। क्या कहेंगे इस पे? मैं सब यही कह रहे हैं। हाँ? मैं इस पे क्या तबसरा करूं? एक ही हल है। महंगाई पे सुनता चला आ रहा हूँ गुज़िश्ता 10-15 साल से, महंगाई बढ़ती रहती है और ये बढ़ती रहेगी, किसी के आने या जाने से कम नहीं होगी। ये कम होगी जब आपकी पॉलिसीज अच्छी होंगी, ये कम होगी जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। लेट्स सपोज चले गए इमरान खान, कल तस्वुर कर लें आप इमरान खान चले गए, आपके पास क्या प्रोग्राम है? बिलावल साहब, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव योर प्रोग्राम। हमें आपकी बात का यकीन है, हम लेट सपोज हम यकीन कर लेते हैं कि जनाब कल इमरान खान साहब चले गए, उसके बाद जो है ना वो महंगाई खत्म हो जाएगी। जनाब इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि वो चला जाए, मेरे पास ये प्रोग्राम है, मेरे पास ये प्रोग्राम है, मैं ये कर दूंगा, जनाब IMF से लोन लूंगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से लोन नहीं लूंगा। 100 दिन का फिर उन्होंने लिया, 100 दिन का बोला था। बहुत सारी चीजें उन्होंने, बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट्स किए थे हमसे कि उन्होंने वो बातें नहीं पूरी की। मैं अब कैसे बिलावल साहब की बात पे यकीन कर लूं कि जी अगर इमरान खान चले गए तो उसके बाद महंगाई खत्म हो जाएगी, अगर इमरान खान साहब चले गए तो हमारी इकोनॉमी, जनाब पूत के पांव पालने में पता चलते हैं। आपकी जो चीजें हैं ये ओवरनाइट सही नहीं हो सकती। आपने जितना सिस्टम को बिगाड़ दिया है पिछले 10, 15, 20 साल में, दिस कैन नॉट चेंज ओवरनाइट। इसके लिए एक मुसलसल पॉलिसी चाहिए होगी, 10 ईयर्स, एटलीस्ट 10 ईयर्स, और 5 साल तो पक्का, 5 साल मुतवातिर वो पॉलिसी जब इंप्लीमेंट उसके ऊपर किया जाएगा। कानून देखिए, कानून सारे होते हैं, कानून है, लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं होता। सही बात है। जब एक रूल है, पेपरा रूल, जिसके थ्रू प्रोक्योरमेंट होती है, तो मैंने अपने वकील से कहा, मैंने सर ये तो मसला है, ये तो हम इसका रूल ये चैलेंज करते हैं क्योंकि इस रूल से चोरी हो रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ताहिर देखो, यही रूल दुनिया में दूसरी जगह है, वहां तो चोरी नहीं हो रही, हमारे यहाँ चोरी हो रही है, तो रूल चेंज करने की जरूरत नहीं है, चोरी को रोकने की जरूरत है। रूल चेंज करने से चोरी नहीं रुकेगी। तो बेसिकली बात ये है कि आप दावे कर रहे हैं कि उनको हटाने, मैं तो ये पहले भी 1-2 प्रोग्राम में मैंने ये बात कही, होना ये चाहिए जो पार्टी इलेक्शन में वादा करे
कि मैं 1 करोड़ मकान नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकान दूंगा, व्हाट लेट्स सपोज, या सही, जो रोटी भी- कपड़ा जो भी या सुनहरे रोटी ख्वाब कपड़ा और दिखा रहा है, मकान सही। दूंगा, या जैसे किसी पार्टी ने वादा किया था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, जिन जिन लोगों ने वादे किए थे इनका एहतसाब होना चाहिए। क्या 5 साल हो गए, अब उसके बाद एक होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि इस पार्टी ने जो वादे किए थे पूरे किए नहीं किए। अगर उसने वादे पूरे ना किए हो तो उनको बाकायदा पनिशमेंट होनी चाहिए, उसका लॉ पास होना चाहिए कि जी 25% आपकी प्रोविंशियल असेंबली की सीटें कट, आप 100 सीटों में सिर्फ 75 में मुकाबला कर सकते हैं। सही। नेशनल असेंबली की आपकी 150 सीटों पे आपका राइट बनता है, आप सिर्फ 120 सीटों पे मुकाबला कर सकते हैं। क्यों जी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि 5 साल जो आपको मिले थे, आपने आवाम से झूठा वादा किया था, टाइम ज़ाया आप किया। परफॉर्म नहीं कर सके, आप मुल्क को पीछे ले गए। अब आपको पनिशमेंट देखिए मिलती है ना, छोटे चोर को ना पनिशमेंट देते हैं, 1 मिनट में पुलिस आती है उसको बंद कर देती है, 5-5 साल बाद पता चलता है उसने चोरी नहीं की। हमारे इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि बच्चे से भी झूठा वादा ना करो। सही बात है। ये नहीं कि बच्चे से मैं वादा करके जा रहा हूं बेटा तुम्हारे लिए टॉफी लाऊंगा तो मुझे टॉफी लानी है। बच्चे से किया हुआ वादा, अपने ही बच्चे से, माँ बाप का तो एक रिश्ता होता है ना बच्चे का, किया हुआ वादा हम नहीं वो कर सकते, उसको झुटला नहीं सकते, उसको पूरा ना करना गुनाह है। पूरी कौम से किया हुआ वादा, मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान दूंगा, वादा ही पूरा नहीं हुआ। 15 क्या साल हो गए। सबब क्या है? मैंने कहा जी 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकान दूंगा, वादा ही पूरा नहीं हुआ। नहीं, इक़्तिदार में आके भूल जाते हैं। ये क्या भूलते नहीं है सर, भूलते नहीं है, भूलते नहीं है, मतलब करते नहीं है। नहीं, कोई नहीं भूलता, उनको सब पता होता है, लेकिन उनको चाहिए होता है इख्तिदार, कुर्सी। सर कुर्सी बड़ा पैसा है, बहुत से लोगों के पास, हमारे यहाँ पाकिस्तान में पैसा है, कर सकते हैं, फिर नहीं करते। सर झंडे वाली गाड़ी और अब सायरन वाला सार्जेंट और उसके बाद जनाब प्रोटोकॉल और पीएस और प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक और मैं इस पे सोच रहा हूँ, मैं एक पिटीशन भी करूं, मैं अपने लॉयर से मशवरा कर रहा हूँ। तालीम और सेहत के जो भी वजीर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, इनकी पाबंदी लगा दी जाए कि ये ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपनी पार्टी के हक में, ना ये पार्टी के हक में बोलेंगे। इनका काम सिर्फ है ये अपने डिपार्टमेंट को फोकस करेंगे। अगर वजीर तालीम का काम है तालीम को देखना, तो वो आके कतई कोई अपनी पार्टी का दिफा नहीं करेगा कि जी वो अपना मैं एक जुमला कहूंगा बड़ा अजीब सा, कि वो अपना मंजन बेचने में लग जाता है कि आज मैं वजीर तालीम हूं तो किसी तरह यार ये सीएम की तरफ तो जाऊं अब मैं, ये इस चक्कर में दूसरा जो दूसरी छोटी मोटी वजीरी उसके मिनिस्ट्री वाले और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो 2-3 मिनिस्ट्री ऐसी है हमारे मुल्क में जिनके वजीरों पर पाबंदी लगनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके वजीरों पर पाबंदी लगनी चाहिए कि वो जाके जो तकरीबों में जाते हैं और इफ्तिताह करते हैं, उनको चाहिए उनके ऊपर सिर्फ एक चीज, आपका काम है जनाब सेहत को देखना, जाओ अस्पतालों में जाओ, चक्कर लगाओ वहां क्या हाल है। आप जाओ मिट्टी के अपने किसी अस्पताल में, किसी देही के अस्पताल में, वहां पे जाके मिनिस्टर छापा मारे, वहां जाके सेक्रेटरी बैठे 3 दिन, बहुत ही बुरी हालत है। अच्छा, उसके बाद वजीर तालीम जाए जो गांव देहात के, ये यूथ पार्लियामेंट है, मैं बहुत इनको अप्रिशिएट करता हूं, मगर मैं इनसे पूछता हूं यूथ पार्लियामेंट में ज्यादातर 99% मेरा ख्याल है सब शहर के लोग होंगे, अच्छे पढ़ी लिखी फैमिली के लोग होंगे। यूथ पार्लियामेंट के अंदर कोई मुझे बता दे कि दही इलाके का कोई बच्चा, क्या वहां टैलेंटेड बच्चे नहीं होंगे? क्या यूथ पार्लियामेंट के इन बच्चों जैसे, इन लोगों जैसे बोलने वाले वहां गांव देहात में नहीं होंगे? पूछ लेते हैं गांव देहात वाला बच्चा, पानी नहीं है उसके पास, खाना नहीं है उसके पास, वो बेचारा बोल सकता है, उसके अंदर टैलेंट है, वहां से सर टैलेंट निकाल के लाएंगे जब गांव देहात से, तो उसके बाद मुल्क में तब्दीली आएगी। मेरे शहर के 5 बच्चे मैं लाऊं, उनसे एक यूथ पार्लियामेंट बना दूं, नॉट बैड, बिल्कुल अच्छा है, हमारे बच्चे भी आगे आने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ गांव देहात विलेज वहां के बच्चे वो आए यूथ पार्लियामेंट में और वो अपना किरदार अदा करें, तब मुल्क में कोई चेंज नजर आएगी। अदरवाइज 70 साल से, एटलीस्ट 70 साल को तो मैं कसूरवार नहीं करूंगा, क्योंकि कायदे आजम की जिंदगी तक 5 साल तक माशाल्लाह 10 साल तक क्या था पाकिस्तान। सर हमारे पड़ोसी मुल्क की एयरलाइन जो दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन है, जिसके A380 जिसके पायलट, उसको बनाने वाली हमारी PIA थी। सही बात है। हमारी एयरलाइन थी, हमने बनाया पाकिस्तानियों ने। क्यों 30 साल में 35 साल में हम पीछे चले गए, हमारी स्टील मिल बंद हो गई, हमारी एयरलाइन की PIA की हालत खराब है, हमारे इदारे तबाह हो गए। क्यों? इसलिए कि सर उन लोगों ने सिर्फ झंडे वाली गाड़ी और सायरन पे जोर दिया और इसी चक्कर में रह के यार ये 5 साल तो मिल गए, अगले भी मिल जाए किसी तरह घुमा फिरा के। और झूठ बोलने से मिले उनको, मिले लोगों को रोटी कपड़ा मकान,
इस नारे से पीपल्स पार्टी ने माशाल्लाह 15-20 साल से चल रही है। सही। ठीक है जी। उसके बाद हमारे इमरान खान साहब आए, उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान का वादा किया। 5 साल तो निकाल ही जाएंगे किसी तरह, 3 साल तो निकल गए। मतलब ये फिर वो एक नया वादा लेके आ जाएंगे कि भाई चले निकाल, फिर वो नया वादा लेके आ जाएंगे। फिर अच्छा, अब एक आखिरी बात वही है कि जी अवाम, जब अवाम वोट दे रही हो ना, उसको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं जिसको वोट देने जा रहा हूँ वो मुझसे कितना मुखलिस है। यहाँ पर वोट लेने के बाद एमएनए पता है कब जाते हैं? 4 साल बाद दोबारा वापस जाते हैं और उस वक्त कहते हैं हम क्या करें। फिर उस वक्त 10 बहाने होते हैं उनके पास। मैं क्या करूं जी, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता था, हम क्या करें, हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। अब आएंगे तो कर देंगे। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बहानेबाजी करती है जी, हम क्या करें, 18वीं तरमीम थी, हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था, आपका काम था सूबे को आपको बनाना। यानी अवाम इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में सैंडविच बन गए। जब उनकी तरफ देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं, प्रोविंस के अंडर में आता है। चले इस पे बात करते हैं मजीद, छोटे से बात करते हैं तो कहते हैं सेंट्रल की तरफ आता है। वक्फे का टाइम हुआ है भाई, जरूर वक्फा बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। नहीं होगी आपकी। यासिर साहब का जो सॉन्ग था वो भी कट गया, इसलिए ब्रेक लेना जरूरी है। रेडी साई उठूं ता नाज़रीन असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं तव्हां असां सां गॾु आया हो, असांखे तमामु घणी ख़ुशी आहे। तव्हां टेलीफोन बि कंदा आहियो, असांजे हिन प्रोग्राम में शामिलु थींदा आहियो, असांखे ॿीणी ख़ुशी थींदी आहे। सो ताहिर भाई ॾाढी ज़बरदस्त कचहरी करे पियो ऐं ताहिर भाई कचहरी कंदे कंदे यूथ असेंबली जे हवाले सां ॻाल्हायो पिए त यूथ असेंबली में ख़ासि तौर ते शहर जा नौजवान आहिनि या शहर जूं छोकिरियूं आहिनि, ॻोठाणा माण्हू न आहिनि, ॿाहिराड़ी जा माण्हू न आहिनि। इन सवाल जो जवाब त डॉक्टर सना मिर्ज़ा खां पुछा कंदासीं। यूथ असेंबली में कौन कौन से मतलब नौजवान जो तबका है वो शहर का है या देहात का भी है? देखें, नेशनल यूथ असेंबली जो है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और दिस इज़ टोटली नॉन पॉलिटिकल। लेकिन हमारे पास सिंध से ऑलमोस्ट मैं कहूँगी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरी लोग ही यहाँ पर हैं, हम ओवरऑल सिंध को कवर करते हैं। ऑलमोस्ट 7-7.5 हज़ार की स्ट्रेंथ है हमारी वहाँ पर। क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड है तो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में चैप्टर्स बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट्स बनी हुई हैं। अच्छा। और जब हमारा नेशनल असेंबली में यहाँ पर सिंध असेंबली में हमारा सेशन होता है तो बिलीव मी हमसे ज़्यादा वो लोग आते हैं और हम उनको ही प्रमोट करते हैं। अच्छा। अभी लास्ट टाइम हमारा सेशन था तो हमें वो 2 में ब्रेक करना पड़ा क्योंकि अच्छा। जगह ही नहीं बची थी। अच्छा। और हम उनको नो नहीं कह सकते। अच्छा। सो हमारा मेन मकसद यूथ को लेकर के ही आना है। ये मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि जो शहर के लोग हैं वो आ जाते हैं, लेकिन हमने ही उनको एक प्लेटफॉर्म बना करके दिया है। ऑफ कोर्स वो लोग नहीं कर सकते। सो दिस इज़ हमारी एक बिग स्ट्रेंथ है जिसमें हम हर इंटीरियर से, पूरे सिंध से, हर जगह से लोगों को इंक्लूड करते हैं और उनको लेके आते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। सो ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। एंड देन उन यूनिवर्सिटीज़ में सारे सेशंस करना, डिफरेंट इंटीरियर की यूनिवर्सिटीज़ में वो सेशंस हम करते हैं, हम यहाँ असेंबली में सेशंस करते हैं, हम हेल्थ के सेशंस करते हैं, इवन कैंपिंग हो, हेल्थ केयर की कैंपिंग हो डिफरेंट देहातों में, जगहों पे, वो भी हमारे प्लान में, वी हैव बीन डूइंग इट ऑलरेडी। सही सही। सो इट्स ऑल ओवर अ जॉइंट वेंचर। वैसे क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से कोई आ सकता है यूथ असेंबली में, कोई नौजवान आना चाहे तो? जी बिल्कुल, एक वेबसाइट है हमारी, उस पर प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन है। दानियाल हमारे जो है वो होते हैं, गवर्नर हैं, वो लोग उस पर अप्लाई करते हैं, देन उसके हिसाब से उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है एंड दे आर पार्ट ऑफ इट। देन जो भी एक्टिव मेंबर्स होते हैं उनको इन्विटेशन सबको जाती है। अच्छा। वो आके सेशन अटेंड करते हैं, वो फिर हर यूनिवर्सिटी में अपना चैप्टर बना लेते हैं। जो जिस एरिया से होता है उसकी यूनिवर्सिटी का चैप्टर बन जाता है, वो उसका पार्ट होता है, दे कम एंड पार्टिसिपेट। सही सही सही। मतलब उसके बाद भी कोई सिलेक्शन होती है? उसके बाद भी होती है, जब कैबिनेट्स बनती हैं तो अच्छा। वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की और अपनी यूनिवर्सिटी की एक कैबिनेट बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं और फिर हम जाहिर सी बात है उनके लीडर से कांटेक्ट करते हैं और फिर वो एज अ टीम वर्क काम करते हैं। सही सही। ताहिर भाई, क्या आप देख रहे हैं आजकल सूरत हाल जो मुल्की है, ख़ासतौर पर सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें, वो जलसे, वो मार्च, वो PDM सब कुछ ख़त्म हो गया, कहाँ चले गए ये लोग? देखिए, मुल्की सूरत हाल तो पहले भी अच्छी नहीं थी और अब भी अच्छी नहीं है। और अब जो ग्लोबल जो मसला चल रहा है ना इस वक्त, ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो बड़ी ख़तरनाक तरीके से रोज़ाना ना चेंज हो रही है, उसमें बड़े मसाइल आ रहे हैं और हम जाहिर है हम इसी दुनिया में इसी ग्लोब का पार्ट हैं, तो जाहिर है हमारे पर उसके असरात ज़्यादा पड़ रहे हैं। इस वक्त सबसे ख़तरनाक जो सूरत हाल है वो ये फ़लस्तीन का जो मसला है, ये बड़ा मतलब क्रिटिकल होता जा रहा है आए दिन।
और पाकिस्तान को इसमें कहीं ना कहीं से अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसमें अपना पार्ट अदा नहीं करेगा, कल को कश्मीर का जब हम केस लेके जाएंगे और हम जाके वहां पर कोई फरियाद करेंगे जी कश्मीर में क्या हो रहा है, तो फलस्तीनी जरूर आवाज उठाएंगे कि जब हम परेशान हो रहे थे, जब हम पे हमले हो रहे थे, तो उस वक्त आप कहां थे। तो बात ये, जब हम मजलूम की बात करते हैं ना, तो फिर मजलूम की बात एक आवाज होनी चाहिए, फलस्तीन और कश्मीर दोनों के बारे में इसी तरह करना चाहिए। और रही बात इसकी कि मतलब ज़ाहिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़ाहिर वही पीडीएम और वही आप फिर सुन रहे हैं कि जी पीडीएम पीपुल्स पार्टी दोबारा पीडीएम को ज्वाइन कर रही है, तो ये तो सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का भी चर्चा चल रहा है, जहांगीर तरीन साहब का चर्चा चल रहा है, रोजाना एक नया, यहाँ तो रोजाना एक नया मौजू होता है। और मैं किसी प्रोग्राम में सुन रहा था, तो वो शेख रशीद साहब या कोई दूसरे ऐसे मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल है इतना मौजू, अच्छे मौजू करंट अफेयर के दुनिया में कहीं नहीं मिलते होंगे जितना पाकिस्तान में। बल्कि शायद एक प्रोग्राम था उसमें पूरे चैनल से चल रहे हैं, वो कंपेयर पता क्या करते हैं, वो कहते हैं 5 बजे में एक मौजू सोच के आते हैं कि आज हमारा प्रोग्राम 6 बजे ये होगा, तो 5:45 बजे एक नया खबर आ जाती है कि आज ये हो गया, तो हमें फिर पूरा वो मौजू चेंज करना पड़ता है, क्योंकि 6 बजे हमारे यहाँ करंट अफेयर होता है। तो एक्चुअली करंट अफेयर उसका नाम है ना, तो हमने उसको इतना करंट रखा हुआ है कि हर 15 मिनट प्रोग्राम करते हम उसको ना चेंज कर देते हैं, दौरान प्रोग्राम अफेयर कोई और हो जाता है। तो बेसिकली बात ये नहीं है, बात ये कि इस वक्त देखना ये चाहिए अपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी। मुझे ये बताएं इस गवर्नमेंट के कितने, आप अभी हमने बात कर रहे थे कि बिलावल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को हटा दें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। सर रह कितने दिन रह गए हैं? इमरान खान साहब के पास सिर्फ 2.25 साल है। 2.25 साल में 1 से 1.25 साल और गुजर जाएगा आंख बंद करके। 1 साल पहले तो तैयारी शुरू हो जाती है इलेक्शंस की, और लोग पार्टियों में भागदौड़ शुरू कर देते हैं कि मुझको एमएनए का टिकट मिले, मुझे एमपीए का मिले। उस वक्त एक हमारे यहाँ, मैं लफ्ज थोड़ा सा बुरा इस्तेमाल करूंगा, डर्टी पॉलिटिक्स, वो हमारे यहाँ वो शुरू हो जाती है। इसको काटो, उसको हटाओ, वो एमएनए के लिए ट्राई कर रहा होता है, वो एमपीए के। तो 1 साल पहले तो ये चक्कर शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब के बाद रह गए 1.25 साल, क्या कर लेंगे वो? 6 ओवर के अंदर आपको अगर मतलब 300 रन बनाने हैं, तो वो टारगेट उनका बड़ा हैवी है, तो उनकी तरफ तो फिक्र ही ना करें। मशवरा मेरा ये है, आप सोचें आपने क्या करना है। आपको 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद एक प्रोग्राम देना है। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा सोशल मीडिया के बाद शायद अब ना चले, शायद वो चीज जो पहले जो नारे बिकते थे वो नारे ना हो। और अब थोड़ा बहुत अल्लाह करे कि हमारी आवाम भी ये सोचे कि नारे इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है। सही तो उसके बाद आप अपनी तैयारी करें। मुझे तो ये मशवरा है मेरा, और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, बजाय की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट तो खुद अपने वजन से यूं हो रही है, सही, तो आप अपना प्रोग्राम शुरू कर दें। और बिलावल भुट्टो साहब, एक पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, एक अच्छी जमात है, उनको चाहिए कि सिर्फ 2 साल बाकी है, अपना प्रोग्राम अपने ताहिर भाई कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि प्रोग्राम का वाइंड अप हो, लेकिन एक दौरानिया होता है प्रोग्राम का, प्रोग्राम खत्म होने को जा रहा है, तो कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही कि देखें, फलस्तीन की जो सूरत हाल है ना, वो मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हमें इस वक्त यकजा होके फलस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए। हमारी पार्लियामेंट में, हमारा फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट इसको बहुत सीरियस तरीके से ले, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे करप्शन है, करप्शन पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, हुई भी करप्शन को मत देखें, हो रही जो करप्शन है ना, उसको रोकने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं 2 मैसेज देना चाहूँगी। एक तो फ़लस्तीन के उसमें कंटिन्यू करूँगी कि बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए ये। बीइंग मदर, बीइंग डॉक्टर, बहुत मेरा दिल दुखता है जब बच्चों पे इस तरह से वहाँ पर जुल्म हो रहा है, औरतों पर हो रहा है, हॉस्पिटल्स के जाते तरफ रोड्स को तोड़ा जा रहा है। आई थिंक ये मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हमारे मुल्क की क्या कंडीशन है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाना, इस बारे में बात करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना कि कुछ गलत हो रहा है, ये भी एक बड़ी बात होती है। सेकेंडली, मैं एक मैसेज कोरोना के हवाले से बिल्कुल देना चाहूँगी। देखें, जो भी बर्डन आ रहा है, इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है, लोगों पे आ रहा है, ये वेव भी, कोरोना इज अ रियल थिंग, ठीक है। अब हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमने इसके साथ जिंदा रहना है। जब जैसे हर चीज का एक लाइफस्टाइल है ना गुजारने का, तो कोरोना का भी एक है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना दी, हमने बना दी, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो मेंटेन करें, लापरवाही ना करें, अपनी जिंदगी अपने हाथ में है। एंड वैक्सीनेशन का स्पेशली मैं मैसेज देना चाहूंगी। देखिए, सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, दे हैव डिड
they did an incredible job related to implementation of SOPs and vaccination especially. हमें इतनी जल्दी facilities दे दी. Avail that please. ये मेरी request है और message है इस channel. चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना मिर्ज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. ताहिर भाई आपका बहुत शुक्रिया. यासिर साईं तव्हां जी वॾी महिरबानी. आख़िर में उम्मीद तव्हां सुठो कलाम हिकिड़ो ॿुधंदासीं. मरम साईं पाण वरी सुभाणे हूअं ई कढायूं. पंहिंजी वरी कहिड़ी मोकिलणी आहे, पाण सदाईं कढायूं. सो तव्हां बि असां सां गॾु हूंदा आहियो. सुभाणे वरी इंशाअल्लाह हयाती बख़ैर कंहिं नए मौज़ू सां, नवनि महिमान सां तव्हांजी ख़िदमत में इरशाद जागीराणी वरी हाज़िर थींदो. पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो ऐं उन्हनि जो ख़्यालु रखिजो. जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे. गर्मी तमामु घणी आहे, पाण बि बचो, पंहिंजनि ॿारनि खे बि थोरो बचाए वठो. घर में रहो त बहितर आहे. सो जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली सदाईं गॾु. तुझी यारी खबो तो थे, तुझी सब सा खिलो खिलो आ. तुझी यारी खबो तो थे, फट पे घेरा छुटा नहीं, दुख पे घेरा लथा नहीं. बीमारी खबो तो थे, तुझी सब सा खिलो खिलो आ. तुझी यारी खबो तो थे, तुझी सब सा खिलो खिलो आ. तुझी यारी खबो तो थे. मसे जान छुटिया सूरन मां, मसे सुख जी निंद कईया है. मसे जान छुटिया सूरन मां, मसे सुख जी निंद कईया है. मसे सुख जी निंद कईया है. जेका प्यार जी लग दिया, बीमारी खबो तो थे, मुझे प्यार जी लग दिया. बीमारी खबो तो थे, फट पहर छुटा नहीं, दुख पहर लथा नहीं. बीमारी खबो तो दे, तुझी सब सा खिलो खिलो आ. तुझी यारी खबो तो थे. साथ दीदी तन्हाइया, तू मेरा कंजवा दिया. मुझो साथ दीदी तन्हाइया, मुझो साथ दीदी तन्हाइया. वरी भी घर क्या समझी, ताबेदारी खबो तो थे, फट पे घेरा छुटा नहीं, दुख पे घेरा लथा नहीं. बीमारी खबो तो दे, तुझी सब सा खिलो खिलो आ. तुझी यारी खबो तो थे.
चूंडे चूंडे दरी दरिना अगे चूंड कयो हो यार मुँह तगे चूंडे चूंडे दरी दरिना उते चूंडे चूंडे दरी दरिना तदे अमीर तुझा मुँह दिलदारी खबो तो थे तुझी सब सा किलो किलो आया तुझी यारी खबो तो थे तुझे सब सा किलो किलो आया तुझी यारी खबो तो थे मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध